हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं 11वां स्कंद 13वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान कृष्ण उद्धव को संदेश देते हैं और रेफरेंस दे रहे हैं कि एक बार यही प्रश्न जो आप कर रहे हो वो प्रश्न किसने पूछा था? 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा उसका उत्तर दे नहीं पाए थे। और भगवान बताते हैं कि क्यों नहीं दे पाए उत्तर उसका, क्योंकि ब्रह्मा जी जो कर्म में लगे थे उसका असर ब्रह्मा की चेतना पर हुआ। मैं वो श्लोक ढूंढ रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शायद वो इससे पहले चैप्टर में आ रहा है वो सब। और ये चैप्टर कैसे शुरू होता है? इस चैप्टर में भगवान बल दे रहे हैं कि कैसे सतोगुण बढ़ाना है हमको। अगर आपका सतोगुण बढ़ जाए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो सतोगुण बढ़ने से अपने आप ही मन धर्म में जाता है और धर्म के सिद्धांतों को आप समझ भी सकते हो और पालन भी कर सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप में सतोगुण बढ़ जाए उसका मौके का फ़ायदा उठाओ और आप वो सतोगुण से अगली सीढ़ी है शुद्ध सतोगुण की, उसमें एंटर कर जाओ। क्योंकि कुछ समय के बाद क्या होगा, आप सतोगुण से अपने आप ही रजोगुण में आओगे, फिर तमोगुण में आओगे। इसलिए देखो हमारा साइकिल चलता है, हम सेवा करते रहते हैं, अपने आप ही मन खराब होता है और फिर सेवा रुक जाते हैं। फिर तमोगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, फिर सतोगुण आता है, फिर आ जाते हैं। होता है नहीं होता? तो कह रहे हैं ये तीनों गुण आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं, लड़ाई चलती रहती है। कभी कोई जीत जाता है, कभी हाँ। तो इसलिए सतोगुण का लाभ उठाओ। फिर भगवान बताते हैं कि 10 चीज़ें हैं जिनसे आप सतोगुण बढ़ा सकते। पता है ना आपको 10 चीज़ें? मैं कौन नहीं है, बंद हो गया। अच्छा, ये ऑन नहीं है। तो ऐसे भी होता है, दोनों जल्दी जब ब्लिंक करी थी, ब्लिंक करती है जब ऑन नहीं होता पूरा। अच्छा, मुझे नहीं पता, तो ऐसे कैसे होगा? ये कुछ कन्फ्यूजन है। एनीवे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम सबको, कौन कौन 10 चीज़ें हैं वो? कुछ मिल नहीं रहा है मुझे श्लोक इसमें। वो पता नहीं कौन से चैप्टर में आता है। इसी में आता है 10 चीज़ें, जिसमें वो भगवान बताते हैं कि पानी है, आगमा, किस तरह ग्रंथ पढ़ रहे हो, आगमा आपा हैं। 13वें अध्याय में ना, हाँ 13वें पढ़ रहे हैं लोग। तो 13वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, आगमा एक तो है ग्रंथ कैसे पढ़ रहे हैं, दूसरा है आपा पानी कैसा पी रहे हो आप, तीसरा है प्रजा कैसे लोगों का संग कर रहे हो। इससे आपकी सतोगुण तमोगुण रजोगुण प्रभाव करेगा, जैसे बढ़ेगा आपको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क पड़ जाएगा। आप 15 मिनट भी किसी ऐसे व्यक्ति का संग करोगे जो बहुत तमोगुणी है, आपका सतोगुण डाउन आ जाएगा और आपको समझ में कम आएगा, बात समझ नहीं आएगी। समझ लग रहे हो? ऐसे ही आपने कुछ ऐसा लिटरेचर पढ़ लिया या ऐसी बात सुन ली जो शुद्ध नहीं है, तो वहीं से आपकी चेतना डाउन, सतोगुण डाउन, बैरोमीटर डाउन हो जाएगा आपका, बीपी डाउन। तो एक तो है ये ग्रंथ, दूसरा है पानी। पानी में कोल्ड ड्रिंक पी गए आप, वही पानी है। जैसे एक बॉटल दारू चढ़ा लो, वही तो पानी है, क्या होगा? आपकी चेतना एकदम बढ़िया खराब।
तो भक्ति कर पाओगे नहीं। तो ऐसे ही फर्क पड़ता है, हमें पता नहीं लगता। प्रजा ऐसे प्रजा मतलब कोई व्यक्ति का संग कर लो जो बिल्कुल जैसे किसी बहस ही कर लो आप, इसमें कोई भगवान की चर्चा नहीं होगी, तब बहस ही कर रहे हो आप। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा और अपनी अपनी धारणा दे रहा हो और आप उसको प्रचार कर रहे हो, वो गलत संग कर रहे हो आप, उसको निकल लो वहाँ से। तो जो वो तो बहस कर रहा है ना, वो तो मानने वाला ही नहीं है बात, वो समझने के लिए बहस नहीं कर रहा, वो तो खाली इसलिए बहस कर रहा है कि वो उसको आप सारी बातें काट भी दोगे ना तब भी नहीं मानेगा वो, और आपका लेवल डाउन हो जाएगा। सही है। तो हमेशा हमें डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा, जहाँ पे वो व्यक्ति भी सीख रहा है, अच्छा मैं तो गलत समझ रहा था, मेरे दिमाग में तो ये था, अच्छा आपने ये बात अच्छी बताई। अगर ऐसी बातें करता हो, कुछ आप उसको रेफरेंस दे रहे हो शास्त्रों का, करण नहीं, अच्छा ऐसे लिखा है वहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो पहले ऐसे पढ़ा हुआ है, ऐसे बोलता ठीक है, वो करण नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, वो आपकी सुन नहीं रहा हो, तो व्यक्ति बात करने के लायक ही नहीं है। डोंट आर्ग्यू। तो फिर देश, कहाँ बैठे हो आप, कहाँ खड़े हो, कहाँ रह रहे हो, उससे आपकी चेतना डाउन हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे रहो आप 4-5 घंटे, कथा सुनो, प्रसाद पाओ, चेतना अपलुट हो जाएगी। जैसे हमने कल देखा, वो गांव में गए थे, सारे लोग चुपचाप ऐसे थे, आप भी थे ना, तो फिर लास्ट में कैसे थे, सब लोग ट्रांसलेशन में थे ना, एकदम फेस ला के मस्त, एकदम आनंद लग रहा था। स्पेशली आई थिंक 1.5 घंटे के बाद सभी चेतना एकदम एंथुसियास्टिक थे, सब चेहरे सब खिले हुए थे और कह रहे थे आनंद आ गया, अब आओ यहाँ पे, है ना। उसको बोलते हैं देश, मतलब संग, प्रजा, और वो देश ही ऐसा हो गया है भक्तों की वजह से। तो आप गंदी जगह पे जाओगे, वहाँ पे आपकी चेतना डाउन हो जाएगी, हो सकता है आपको डिप्रेशन की बीमारी भी आ जाएगी। जहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं, तमोगुण लोग रहते हैं, वहाँ पे आप रह रहे हो, तो आपकी चेतना वैसे हो जाएगी, बिल्कुल भूतों जैसी। हाँ। फिर काल है, काल का प्रभाव पड़ता है। रात में 10-11 बजे के बाद आपको गंदे विचार आएंगे, भूख के विचार, उटपटांग विचार, आपको गंदी चीज़ें अच्छी लगेगी, अब अच्छा लगेगा, सही है, गाना सुनने मन करेगा, फिल्म देखो, उल्टी सीधी मूवी देखो, वो काल का प्रभाव होता है। सुबह उठते तो 4 बजे सादा का मन नहीं करेगा कि 4 बजे आप मूवी लगा लो कोई, या उठते उठते ही कोई, है ना। कम लोग हैं सुबह उठते उठते ही दारू पीने वाले लोग हो सकते हैं, बहुत कम, लेकिन लोग रात को ज़्यादा पीते हैं ना, काल का प्रभाव है। शाम को अपना भी मन करता है दारू को, कहाँ है, क्योंकि काल का प्रभाव है। सुबह उठ के सतोगुण रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, फिर वो बढ़ता है धीरे धीरे, सतोगुण में आएगा, फिर रजोगुण बढ़ता है दोपहर तक, फिर 10-11 बजे सारे लोग रजोगुण में आते हैं, एक्टिव, कर्मात्मक, भागो करना है, ये करना है, फोन फान शुरू, भागो दौड़ी शुरू। शाम तक आते आते आलस, थकान, गिरने वाले, फिर वो कहते हैं हट जा, वो तमोगुण समय। फिर रात को और तांडव, रात अंधेरी है, फिर काल है। ये भी हमें अकल होनी चाहिए, कब जागना कब सोना है, तो बुद्धि का विषय है बताना। ऐसे ही कर्म करने से ही होता है, जैसे कर्म करोगे ऐसी बुद्धि रहेगी आपको। अब बार बार करो कर्म करो, आप बार बार गाली दो लोगों को, और गाली कर्म है ना, वो बोलना मुँह से, तो आपकी उससे चेतनी डाउन जाएगी। और बार बार आप बोलो अच्छा मुँह से, वो भी कर्म है। या कोई अच्छा काम करो, आप सेवा करो, बूढ़ा होगी सतोगुणी हो, किसी की हेल्प करो आप, सतोगुणी है ना। तो कर्म से हमारा ये नीचे जाता है, ऊपर नीचे। और जन्म कैसे हो रहा है, किसी का संस्कार से हो रहा नहीं हो रहा, कैसे जन्म दे रहे हैं, वहाँ से भी उसके अंदर सतोगुण तमोगुण बढ़ता है। जन्म होते हैं, करते हैं संस्कार करते हैं हम लोग, या भगवान का नाम लेते हैं, मुँह में शहद डालते हैं, कुछ ऐसे करते हैं ना, गाय का गोबर लेके आएंगे, मूत्र लेके आएंगे, वो सब होता है, बच्चे का असर पड़ता है। ऐसे ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ध्यान करते हैं ऐसे जाते हैं लोग, ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ध्यान करते रहोगे ऐसी चेतना बनती जाएगी, आपको लग रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे ध्यान कर रहे हो आप किसी का, वो पूरा अंदर घुसता जा रहा है, वो उसकी चेतना, मतलब कॉन्शसनेस फंसा आ रहा है। हमें लग रहा है कि नहीं, थोड़ा ध्यान किया, बात की, ऐसे उस बारे में सोचे जा रहे हैं, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचे जा रहा है, वो बॉयफ्रेंड के बारे में सोचे जा रही सोचे, तो उससे कुछ पता क्या हो रहा है, वो जो चेतना है ना, वो डाउन होती जा रही है, वो रजोगुण में जा रही है, फिर तमोगुण में चली जाएगी।
फिर उसी को मारने तैयार हो जाएगा। ऐसे होता करे अब तो मैं तभी जीऊँगा, तू रहेगी या मैं रहूँगा, हम दोनों रह सकते दुनिया में। ऐसे होता है कि नहीं होता है? या तो मैं खुद ही जहर खा लूँगा या तेरे को मारूँगा आज। तो वो क्या है, वो चेतना वो करते करते रजोगुण से क्या वो तमोगुण में आता, रजोगुण में था, रजोगुण में अट्रैक्शन है। इसलिए ध्यान में विष्णु का बताया है, विष्णु के गुणों का, कृष्ण के गुणों का बता रहे। ऐसी मंत्र है, मंत्र का बहुत भारी असर है। आपको ऐसा मंत्र जपने लग जाओ भूत के साथ वाला, तो आप भी ऐसे भूत बन जाओगे। मंत्रों का असर है। तभी तो कह रही है मंत्र जो है महामंत्र, मंत्र व्यक्ति को तार देता है। मंत्र देखिए, और संस्कार, ये 10 एते गुण हेतवा, ये इनसे हमारे गुण घटते बढ़ते हैं, जैसा संग करते हैं। सही है ना? ये भगवान ये कौन बता रहे? उस पे की भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण की बात है। वो कृष्ण के बीच बात बताते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ये आप सतोगुण बढ़ाओ, इस पर फोकस कर रहे हैं। सतोगुण बढ़ाओ, हमेशा सोचो कि मैं जब भी कोई कहीं पर भी हो ना, आप सोचो मैं सतोगुण में खड़ा हूँ, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तो तमोगुणी जगह है, ये बंदा तमोगुणी है, ये ज़्यादा बात में ठीक नहीं है। या तो तुरंत किसी की बात शुरू कर दो लगातार, और उससे देखो मत, उसकी आंखों मत देखो, उनको मत देखो, तो आप बच जाओगे। और आप धीरे धीरे क्या होगा, आपका बोलने में आपकी चेतना तो उतनी है नहीं, वैसे बोल रहे हो, आपको उसका असर पड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा सतोगुण बढ़ाते रहना चाहिए अपना, और सतोगुण का फायदा उठा के कहाँ घुस जाना चाहिए? शुद्ध सतोगुण में। और अभी जो 7वां श्लोक है, इसमें ना 5वें श्लोक में है, इसकी जन्म के बारे में क्या लिखा है मुझे मालूम है? जन्म के बारे में, जन्म क्या होता है? काल, काल कर्म जन्म चाह, बर्थ। हाँ, जन्म के बारे में लिखा है कि जब हमारा जन्म होता है ना, तो वो जो दीक्षा होती है उससे हमारा सतोगुण बढ़ जाता है। दूसरा जन्म है ना वो, एक जन्म तो लिया अपने माँ बाप से, और जन्म का मतलब कैसे जन्म लेगा, आप जन्म ही ले रहे। तो दीक्षा लेने से दूसरा दीक्षा, दूसरा जन्म द्विज बोलते हैं ना, द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ है तो उसका ब्राह्मण बनते हैं हम लोग। तो दीक्षा से हमारे सतोगुण बढ़ता है, ये पॉइंट है जन्म का। और क्या ना जन्म, ओके। यहाँ पे लिखा तात्पर्य है, वन शुड नॉट मेडिटेट ऑन लस्टी वुमेन एंड एनवियस मैन। अगर आप इनका ध्यान करोगे, कोई बहुत भोगी स्त्री है और ईर्ष्यालु व्यक्ति, ध्यान करने से तो वहीं से आपकी चेतना डाउन हो जाएगी। वन शुड मेडिटेट ऑन द लाइफ्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। हमें महान भक्तों के जीवन पर ध्यान करना चाहिए। जैसे किसी का अवगुण का भी हम लोग किसी की चर्चा करते हैं, अवगुण के बारे में, ऐसा है ऐसी है, उससे भी हमारी चेतना डाउन होती है। ध्यान करो ना, गंदी गंदी उसका, तो अच्छा ध्यान करो। और मंत्र तो महापुरुष ने बताया ही है, ये हो गया, मैं इसका तात्पर्य देख रहा था। आगे भगवान बता रहे हैं कि ये अच्छा श्लोक है कि जैसे जंगल में क्या होता है, 2 बांस के पेड़ होते हैं इकट्ठे, उनमें घर्षण होता है और वहाँ से आग उत्पन्न हो जाती है, आग। और वो आग फिर उस बांस को ही खा जाती है। बांस ने आग बनाई थी और आग ने क्या करा कि बांस को ही, ऐसा होता है कभी? जिसने मतलब मैंने कोई ऐसी चीज़ बना दी वो मुझे खा गई, मैंने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो मुझे खा गई। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो आग है, आग भी शांत हो गई। जब आग लगी थी ना, तो आग बांस को खा गई, क्या हुआ? आग भी शांत हो गई। उसी पर भगवान कह रहे हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण है ना, तीनों गुण, इनके बीच में आग लगी पड़ी है। तीनों गुणों में क्या इंटरेक्शन हो रहा है आपस में? तम और रजोगुण सतोगुण है। और सूक्ष्म और स्थूल शरीर बन रहे हैं किससे? इन गुणों से। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन को यूज़ करे और शरीर को
ज्ञान प्राप्त करने में, तो उस ज्ञान से ये तीनों गुण जनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। कैसे अंदर तीनों गुण से क्या आया था? तीनों गुण से क्या आया? तीनों गुण से मन बुद्धि आई ना, गुणों से बनी बुद्धि। बुद्धि किससे बनी है? रजोगुण से। मन किससे बना है? सतोगुण से। इंद्रिया किससे बनी है? तमोगुण से। सही है? शरीर तमोगुण से बना शरीर। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप मन को और शरीर को यूज करो ज्ञान प्राप्त करने में, तो उस ज्ञान से क्या होगा? तीनों गुण ही खत्म हो जाएंगे। ज्ञान ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान में कितनी पावर है। सही है? तो अगर मैं अपने मन को लगाऊं और बुद्धि को लगाऊं, खाली ज्ञान ही प्राप्त करता रहूं, चीज़ों को समझता रहूं, तो उससे क्या होगा? ये जो विषय, ये जो इंद्रिय, ये जो गुण हैं प्रकृति के, उनका असर खत्म हो जाएगा। उदाहरण दे दें, जैसे कि आग किसने बनाई थी? बांसों ने रगड़ के। फिर आग ने क्या करा? वो बांस ही खत्म कर दिया, आग भी शांत हो गई, है ना? तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि आप जो तीनों गुण की एक चीज़ है मन बुद्धि, उनको सही यूज करें तो गुण ही खत्म हो जाएंगे। भगवान ये कह रहे हैं। कहते हैं कि अग्नि की तरह शरीर और मन वो संतुष्ट हो जाते हैं, और पैसिफाइड बाय देयर ओन एक्शंस इन डिस्ट्रॉइंग द सोर्स ऑफ देयर बर्थ। ये बहुत ही एक गहरी साइंस है कि जिन गुणों से हमारा शरीर बना है, शरीर को हम यूज़ करें, इस शरीर को, तो उन गुणों को ही हम जो हमारा सोर्स है, जो मूल मतलब जड़ है, वो भी ख़त्म हो सकते हैं इस प्रोडक्ट से। ऐसा प्रोडक्ट है। तो हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए? दिन रात ज्ञान प्राप्त करने में। ज्ञान कौन सा? ये समझना कि मैं भगवान का दास हूँ, इस बात की कन्विंसिंग करूँगा। वो उद्धव कहते हैं भगवान को भी कि भगवान प्राय जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि भौतिक जीवन भविष्य में बहुत दुख देगी। सब जानते हैं, बात जानते हैं, हम भी जानते हैं ना। हो सकता है आज के लोग नहीं जानते, कल है ना, तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि भौतिक जीवन क्या देगा? दुख देगा। फिर भी वो भौतिक जीवन का भोग करते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। प्रिय भगवान, तो व्यक्ति जो ज्ञान में है, जो ज्ञान में, वो भी कुत्ते की तरह, गधे की तरह, बकरी की तरह बिहेव करता है। कितना अच्छा प्रश्न है ना, चमत्कारिक है ना। इसलिए तो भागवतम बहुत अच्छा करता है। कहते हैं जो व्यक्ति नॉलेज में है, जिसको पता है, वो भी कुत्ते की तरह, गधे की कुत्ते की तरह वो क्या करता है? किसी का भी क्या, कुत्ता क्या है? कुत्ता मतलब कुत्ते की पहचान क्या है? वो जहाँ पे उसको रोटी दिखाई देती है वहीं पे जाके वो पूछ लग जाता है। तो जहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे वहीं नौकरी करनी शुरू कर दोगे आप। कुत्तापंथी है। जहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे अभी पूछ वहीं लेंगे, दोनों पे पहुँच जाओगे आप, है ना। जड़ी कुत्तापंथी। इसलिए नौकरी को स्ववृत्ति कहा गया। क्या गया? जो व्यक्ति नौकरी करता है वो कुत्ता है। स्व कुत्ता, संस्कृत में कुत्ते को स्व बोलते हैं, स्ववृत्ति। ये जो स्ववृत्ति शब्द है ये भागवतम में दिया गया, एक श्लोक में दिया गया। स्ववृत्ति ये मैंने नहीं बनाया, ये नारद मुनि कहते हैं स्ववृत्ति मतलब तो शूद्रों को शूद्रों के अंदर स्ववृत्ति होती है। शूद्रों के अंदर कुत्ते की एक पहचान, कुत्ते का गुण होता है। वो जाके नौकरी करेंगे कहीं भी जाके। और गधा मतलब फिर वो अथक प्रयास करता है, उसे सोचता है कि मेरा काम ये है, बस लगे रहो दिन रात। और जो बकरी है, बकरी मतलब बकरी कभी संतुष्ट नहीं होती, वो तो सारे दिन खाती है घास। तो ये जो इंद्रजित्ति संतुष्ट, इंद्रजित्ति करते रहते हैं। तो कह रहे हैं ये, लेकिन ये व्यक्ति कह रहे जो ज्ञान है ये नहीं करना है, वो भी कर रहा है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन पूछे ऐसा कैसे, मतलब कहते मनुष्य जानते हैं कि भौतिक जीवन में बहुत दुख आएगा। जैसे अभी हॉस्पिटल में जाओ, अभी सामने
तो इनमें सब में मरीज लेटे पड़े हैं। तो आप सबसे पूछो आपको क्या हुआ, है ना। तो अभी मैं आज किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि फरीदाबाद में भी ये इन्फेक्शन पूरा फैला हुआ, पेट का इन्फेक्शन चल रहा है। लोगों को पेट का इन्फेक्शन, ज़्यादातर लोगों को अभी पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। हैं अमन प्रभु को भी होगा। इसको अमन को, अमन को। हाँ वो मुझे डॉक्टर ही कह रहा था आज कि वो उससे फैल रहा है, सबको हो रहा है पूरा। अब तो हो सकता है कि ध्यान से रहना, थोड़ा सावधान रहना। तो वो क्यों हो रहा है, ये पता क्यों हो रहा है, ये भोगियों का हो रहा है। ये तो कह रहे हैं जो भोग करते हैं ना। कृपा जी का एक लेक्चर हमने सुना, अभी हमने भेजा भी था। वो कृपा जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, चाहे वो कुछ भी ना करे, कुछ भी, खाली बस ब्रह्मचर्य, कुछ भी मत करो, खाली बस अपनी जलन को कंट्रोल कर लो, तो आप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे इस दुनिया, इस जगत में देख देखते। मतलब आपके अंदर ना ऐसी शक्तियाँ, लोग हैरान है कि क्या एक बंदा है यार, क्या है केवल एक इंद्रिय कंट्रोल करने से। कुछ भी मत करो आप। तो आज एग्जाम्पल दे रहे हैं महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी ने 36 साल के बाद ब्रह्मचर्य पालन करा। उसने बोला मैं 36 साल होने के बाद, तो कह रहे वो इतना पावरफुल हो गया, उसने अंग्रेजों को भगा दिया। मतलब अंग्रेज अटैक करते थे, कुछ अटैक ही नहीं करते थे। वो पहली चीज़ देखी संसार में। कोई व्यक्ति कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम सारी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे और हाथ नहीं उठाएंगे, आप हमें मारो, हम दूसरा गाल कर देंगे। ऐसे किया था उसने हमारा, और पूरा देश उनके पीछे लग गया, महात्मा गांधी के पीछे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया देश ने। मुझे कुछ नहीं करा, वो खाली ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, लोग उसकी बात सुनते थे। जी कह रहे थे, मतलब इतनी पावर है ब्रह्मचर्य। तो ये लोग जो बीमार पड़ते हैं, और जो शक्ति, जो सारा जो प्रॉब्लम इतनी हो रही है, ये भोगों के कारण हो रहा है। और कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत बहुत, क्योंकि उसको भोग को छोड़ना मुश्किल है ना। माइंड भागता, लेकिन कोई समझ जाए कि इसको कंट्रोल कर लूँगा अगर मैं, तो पावरफुल बन जाऊँगा। तो ये तो कह रहे हैं कि लोग जो इन्जॉय करते हैं, तो फिर उनको दुख आता है। ये साफ साफ लिखा है ये बात, मतलब गीता में साफ आई है कि भगवान कह रहे हैं कि यही संस्पर्शा भोगा। हालांकि गीता में क्या है ना, हमने पूरे ग्रंथ तो पढ़े नहीं है, गीता में हिंट दिए हुए हैं, लेकिन वहीं से पकड़ लेना चाहिए हमको, और हिंट दे दिया है। भगवान कह रहे हैं जो इंद्रियों के स्पर्श से भोग आ रहे हैं, दुख योनि में एकता, वो दुख देते हैं, वहीं से दुख आ रहा है। अगर किसी को दुख आए तो आप क्या बोलोगे, कुछ भोग किया था क्या, आप बोल सकते हो। जो भी दुख आ रहा है भोग है उसका कारण, पक्की। मतलब दुख कहीं से नहीं आते, दुख भोग से आते हैं। दुखों का रूट कोज भोग है, कैसा भी दुख क्यों ना हो। कोई भी दुख होता है। भगवान की बात ये तो समझना शुरू, भगवान कह रहे हैं कि यही संस्पर्शा भोगा, दुख यौन में एक, दुख का यौनी, दुख का जन्म मिलता है वहाँ से। जो भी दुख आ रहा है ना लाइफ में, उसका कारण भोग है। आप भोग छोड़ दो, दुख खत्म। इसका उल्टा भी है, जो भी सुख आ रहा है किससे आएगा, तपस्या से आएगा। अगर वो सुखी हो ना, तपस्या करने छोड़ दो, आप हमेशा सुखी रहोगे। नहीं, अब वो मानसिक कष्ट भी नहीं आएगा। भोगी का ना मन बहुत बस जाता है, अनस्टेबल, डिस्टर्ब हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, परेशान हो जाएगा। भोगी का है, भोग उसका भोग से मन भी खराब होता है, भोग से बुद्धि भी खराब होती है, शरीर तो कमजोर होता ही है, इम्यूनिटी पावर वैसे चली जाती है। जैसे एड्स का रोग है, अब एड्स का रोग लोग बोलते हैं कि एड्स का रोग क्या होता है, एड्स का रोग पता नहीं क्या होता है। एड्स में क्या होता है कि एड्स का रोग सिम्टम, एड्स में होता क्या है, एड्स का सुना तो है ना, एड्स होता है। एड्स का कुछ नहीं होता है। एड्स का देखने से क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या AI, अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो इम्यूनिटी है ना आपकी, इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आती है, इम्यूनिटी खत्म आती है। तो एड्स कोई रोग नहीं है। एड्स में क्या होता है, जब एड्स होने के बाद आपकी रोग क्षमता, जो शक्ति है, रोधक शक्ति, वो खत्म हो जाती है। आपको कोई भी रोग पकड़ लेगा, तो जितने भी रोग है ना बॉडी में, सारे रोग प्रकट हो जाएंगे एक साथ ही। जुकाम भी हो जाएगा, बुखार भी हो जाएगा, पेट खराब भी हो जाएगा, कान में कुछ हो जाएगा। आपकी जो इम्यूनिटी पावर खत्म अंदर से। हमारे बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति है। जैसे कोरोना फैल रहा है, तो हर एक को तो नहीं हुआ, किसी की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा, तो उसको कोरोना आया लेकिन कुछ असर नहीं कर रहा। जैसे कोई तगड़ा सा बंदा, उसको मुक्के मारो, वो कुछ असर नहीं पड़ेगा उसको। किसी को मारो, बच्चे को बेहोश हो जाएगा।
अगर मैं इस बच्चे को जोर से मारूँ मुँह पे एक, तो ये चित्त हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अगर दारू सिंह को मारूँ तो ऐसे करता रहेगा, नहीं। तो ऐसे ही वो क्या होता है, भोगों से अंदर की इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी पावर, इसलिए व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। और मन की भी हमारी पावर होती है। जब मन में आपको मैं गाली दूँ या आपको झटका दे दूँ तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये त्यागी तपस्वी होते हैं, उससे क्या होता है, त्याग करने से ज्ञान बढ़ता है। पता है बात? नॉलेज कैसे आती है? नॉलेज आती है डिटैचमेंट से, वैराग से ज्ञान बढ़ता है। दोनों है, ज्ञान से वैराग बढ़ता है और ज्ञान से वैराग से आप विरक्त हो जाओ, बिल्कुल सिचुएशन से बाहर आ जाओ, तब सिचुएशन अलग तरह से दिखाई देगी। जैसे कई बार कोई व्यक्ति हो रहा है ना, वो उसको समझा रहे होते हैं सारे लोग, अरे भाई ऐसे मान जाती है ना ऐसे। और जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं तो लोग हमें समझाते हैं, क्योंकि वो उसको तो लग रहा है ना वो ऐसे, नहीं प्रभु जी उसने ऐसे बोला, अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, बोल देते हैं, इधर आए चलते हैं यार, घूम के आते हैं, करते हैं ना। जो व्यक्ति उससे बाहर आता है तो चीज़ें अलग तरह से दिखाई देती हैं। जब अटैच हो जाता है ना तो अलग तरह से दिखाई देती है चीज़ें। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप जैसे किसी, जैसे मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, इसमें लगा पड़ा हूँ, तो उनको दिखाई देगा तो बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कौन आया कौन चला गया। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर चला जाऊँ, संसार में हुई नहीं, मैं 1 किलोमीटर ऊपर चला जाओ, पूरा फजा दिखाई देगा आपको क्या हो रहा है हमें। अंडरस्टूड? तो वैराग्य से, जब व्यक्ति वैरागी होता है ना, वैरागी, वो सब कुछ दिखता है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, देखो ये कैसे पागल हो रहा है माया में, देखो कैसे रजून चढ़ रहा है इसके ऊपर, अब सब कुछ दिखाई देगा साफ साफ। अब विरक्त हो जाओ, देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति हो वैसे ही वैराग्य हो जाएगा। आपको पता है ना, ये सब बेकार चीज़ें हैं। तो भगवान क्या पॉइंट बता रहे हैं, भगवान कह रहे ज्ञानी बनो। और ज्ञान कैसे आता है? सतोगुण से। ये बेसिक फिलॉसफी है। आप सतोगुण में आ जाओ, आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। अच्छा गीता में लिख रहा है ऐसे, आप खुद ही गीता बोलोगे, अपने मैंने नहीं पढ़ी, अरे अच्छा आपको, लेकिन आप तो वही बोल रहे हो, अच्छा ऐसे लिख रहा है वहाँ पे, आपको अपने आप ही वही चीज़ बोलो जो भगवान बोल रहे हैं। अब लोग यार ये बात तो गलत है यार, तो दुनिया भगवान ने बनाई है, फिर सेवा तो करनी चाहिए हमको, ये तो कॉमन सेंस है। आप अपने आप बोलोगे ऐसे बिना पढ़े, भाई किसने तो बनाई है ये, आपको दिखाई दे रहा है, अरे यार हद होगी भाई, अरे किसने तो बनाई थी ना, हमने थोड़ी बनाई है। ऐसे लोग बोलते हैं वैसे, जो थोड़े सतोगुणी होते हैं। मुझे एक व्यक्ति मिला था, वो साउथ इंडिया का था, अभी कुछ दिन पहले किसी कंपनी में, वो बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें कर रहा हो। मैं कहा आपको कैसे? तो वो व्यक्ति सतोगुण में था, कह रहा वो मैं तो रिटायरमेंट, मैं काम तो रिटायरमेंट ले रखी थी उसने, मतलब तो मैं थोड़ा बहुत कभी काम करता हुआ, तो बिल्कुल एक तो सारी ज्ञान की बातें कर रहा, कह रहे मैंने नहीं पढ़ी गीता, क्योंकि वो कह रहा हाँ ये सब विनाश ही हो रहा है संसार में, ये सब कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें, तो खुद ही बोल रहा था मुझे। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी अच्छी थी, इस्कॉन के भक्तों की भी नहीं है, क्योंकि वो विरक्त था। करेक्ट है ना? तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि ये जो लोग हैं, तथापि भुंजते कृष्णा तत्कथम स्वा खर अजावत, स्व माने कुत्ता, खर माने गधा, अजा माने बकरी, उसकी तरह ये लोग बिहेव करते हैं। तत्कथम कह क्यों करते हैं ऐसे? तथापि भुंजते कृष्णा विषयान पदम आपदम, विषयान पद कितना शब्द है, विषयान पदम आपदम, जो विषय के पद हैं वो आपदा लाने वाले हैं। अच्छा है ना? बोलो विषयान पदम आपदम, आपदाम, विषयान पदम आपदाम, जो विषयों के पद हैं वहाँ से क्या आता है? आपदा आती है। विदंती मर्त्या प्रायेना, विदंती मतलब वो जानते हैं, मर्त्या मतलब जो मरने वाले लोग हैं सारे, प्राय जानते हैं कि विषयों के जो पद हैं वो सब आपदा देने वाले हैं, तथापि भुंजते, फिर भोग करते हैं। ऐसे कैसे होता है? हैं? ये क्वेश्चन है। ये इसका तात्पर्य है जो लिखा है ना, कृपाली से इतना खतरनाक है, आप दोनों पढ़ लेना। बताते हो पढ़ना, मतलब अच्छी तरह से पूरा कर रखा है, मतलब बहुत ही इतना अच्छा लिखा है ना, ब्रह्मचारी में भी। इसका तात्पर्य है, हैं?
ये 8वां श्लोक बहुत ही मतलब कमाल लग रखा है, बहुत ही बढ़िया है। अब पढ़ लेना आराम से, आगे बढ़ता हूँ मैं। एक से एक खलीफा है, मतलब भक्त लोग भी ना। प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य लिखे, प्रभुपाद से बढ़िया लिखे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। प्रभुपाद के शिष्यों ने 10th कंटो के बाद प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी है भागवत ना, उन्होंने और सोने में सुहाग कर दिया। और होता ही ऐसे, जैसे भागवत में सुना वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी ने और सुहाग कर दिया उसका, और प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे। प्रभुपाद से ज़्यादा लिख रखे इतने खतरनाक, मतलब पढ़ोगे ना आपको लगेगा क्या साइंटिफिक है, बहुत ही कमाल का लिख रखा है। 11th कैंटो मतलब और 10th कैंटो पूरा दम लगा रखा है एकदम। प्रभुपाद ने लिखा है ना, उन्होंने पूरा आचार्यों को छान छून के ना पूरा डाल दिया। तो 10th कैंटो 11th कैंटो एकदम कमाल का है। ये मेरी अनुभूति है अपनी पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है। और हो भी क्यों नहीं, देखो ये मैं इसका ही पढ़ रहा था, इतना अच्छा लिखा है। आगे देखो, अरे ना आप अकेले में पढ़ना, ठीक है। आगे हरे कृष्ण, बहुत ही बढ़िया है। अभी कह रहे हैं कि अब भगवान कह रहे हैं, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, भगवान कह रहे हैं, प्रिय उद्धव, एक व्यक्ति जो बुद्धि से बुद्धिहीन है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं शरीर हूँ। वो अपनी पहचान करता है मन से और शरीर से। कौन? तो जो व्यक्ति सोच रहा है ना मैं मन और बुद्धि हूँ, मैं मन और शरीर हूँ, वो व्यक्ति बुद्धिहीन है। और जब ऐसा झूठा ज्ञान उगता है किसी की चेतना में, तो क्या होता है वहाँ पर? तो उससे रजोगुण से पूरा शरीर ढक जाता है, और रजोगुण सारे कष्टों की खान है। पता कौन लोग ज़्यादा दुखी संसार में? रजोगुणी। तमोगुणी तो दुखी नहीं है। क्यों? तमोगुण तो खा रहा है, पी रहा है, मस्ती मार रहा है, रोज पी लेता है, सो जाता है आगे, कोई ज़्यादा दुख हो रहा है बताओ? उससे बाकी लोग दुखी होते हैं। कलेश हो रहा है। लेकिन तमोगुणी दुख ना बाद में आता है, वो पशु बनता है जन्म में। लेकिन रजोगुणी जो है ना, इसी जन्म में दुख देता है। रजोगुणी टेंशन जैसे कि रजोगुणी को होती है, टेंशन आना, कलेश हो जाना, बीपी बढ़ जाना, हार्ट अटैक होना। तमोगुणी को नहीं, तमोगुणी तो बिल्कुल उसको यार मतलब नहीं किसी से, तो पोहा चढ़ाना है, सो जाना है। उनको क्या टेंशन है? ज़्यादा बहस नहीं करेगा आपसे, जा यार तू जा अपना। तो जैसे रजोगुणी आगे हो सकता है बहस करे मुझसे आके, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी है, ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। तमोगुणी कहेगा हाँ जी ठीक कह रहे हो आप, और सुननी नहीं पाएगा, इसका अपना है, मेरा अपना है, उठेगा वो अपना उठ कर चला जाएगा। वो बहस नहीं करेगा, चलो ठीक कह रहे हो जी आप, बढ़िया लग रहे हो। लेकिन वो जैसे निकालेगा, जैसे सुनेगा, अपना पौवा खरीदेगा, सो जाएगा। इस तमोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति जो बीच में है ना, इसलिए सतोगुणी भी सुखी है, रजोगुणी तमोगुणी भी सुखी है, बीच वाला दुखी है। तमोगुणी सोच रहा है पेट भर गया, खाने सोने को मिल गया, भोग मिल गया मेरे को, मैं क्या चाहिए और? काहे को पागल हो रहे तुम लोग, क्या टेंशन है? क्या वो बोलेगा वो क्या क्यों टेंशन ले रहा है, किसने देखा है आगे? वही सोचता जा रहा है ऐसे, क्यों करना? तमोगुणी ये सोचता है क्यों कमाना है इतना। तमोगुणी लोग कैसे बोलते हैं, पौवा मिल रहा है ना यार, रोटी मिल रही है ना, क्या है? समझ रहे हो आपको? मुझे चंडीगढ़ में मिला था, मैं चंडीगढ़ में गया ना एक बार, तो मैंने रिक्शा बोला मुझे घुमा दे चंडीगढ़, तो जो तो दिखा दे मेरे को। मैं पहली बार गया, पता नहीं कैसे गया था। नहीं हम लोग वहाँ से गए थे यमुनानगर से, यहाँ पहली बार गए चंडीगढ़, देखने के लिए गए थे स्पेशली। तो वो रिक्शा वाले ना मैंने कहा कितने पैसे लगेगा? कह रहे जितने दे देना। तो मैंने कहा सब लोग 100 रुपये मांग रहे, तो पैसे नहीं दे रहे ज़्यादा। कह रहे मैं क्या करता हूँ जी, मैं 2 घंटे काम करता हूँ, मुझे बता रहा था वो। कह रहे 2 घंटे में जितना कमा लेता हूँ ना, जो भी वो देता दे देता मुझे, मैं चला। मैं क्या करता फिर? कभी घर चला जाता हूँ, फिर मूवी देखता हूँ, सो जाता हूँ। कह रहा मैं नहीं कहता कि इतना दे उतना दे, मुझे बता रहा था वो। कह जो जितना देता है ना, मैं कितने दूंगा वहाँ तक है। कह रहा हाँ ठीक है दे देना। तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन पूछा, जिज्ञासा तो हुई, तब मैं भक्ति में साथ नहीं था। मुझे तो ऐसे कैसे यार, बाकी लोग तो बहुत पैसे मांग रहे, तू ऐसे कैसे कर रहा है? तो कह रहा मैं अभी जाऊँगा, बस मैं 2 घंटे से चला, 2 घंटा जितना आगे तो आ गया, और मैं रुकता नहीं हूँ एक मिनट, मेरे से रुकता नहीं है, चलाता रहता हूँ, जो जितना देता देता रहता है। और 2 घंटे बाद घर जाता हूँ, मूवी देखता हूँ, सो जाता हूँ। समझ आ गया आपको? उसका इतना टारगेट था।
सो भगवान कह रहे हैं कि तो ये क्या होता है, जैसे व्यक्ति सोचता है मैं शरीर हूँ, तो उसकी बुद्धि में आ जाता है रजोगुण, और रजोगुण उसकी मन को पूरा वो कर लेता है, लपेट देता है। और फिर वो स्वभाव से वो क्या होता है, वो मन वैसे स्वभाव से सतोगुण में रहता है, लेकिन मन में क्या भर गया अभी, रजोगुण। तो मन फिर रजोगुण से हो जाता है गंदा, और वो पूरा एकदम फिर मन लिप्त हो जाता है प्लान करने में, और प्लान को चेंज करने में एक के बाद एक। तो कैसे भौतिक एडवांसमेंट करनी है, ऐसे तो करते हैं हम लोग, ऐसे करेंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते, यही सोचते रहते हैं सब लोग। कौन सोचते हैं? जो शीशा देखते रहते हैं, बाल बनाते रहते हैं, कैसा लग रहा हूँ, ये सब यहाँ से आता है। ये रजोगुण है ना, ये शीशा देखना, रूप के दर्शन करना, सेल्फी लेना, ये करना, ये रजोगुण यही से तो आ रहा है। मैं रजोगुण में शरीर हूँ, इम्प्रेशन जमाना, बाल काले करना, वहीं से आ रहा था। तो उससे क्या रजोगुण बढ़ जाएगा, फिर स्कीम बनाएगा पैसे कमाने की, ये करने की। कभी स्कीम नहीं बनाएगा मैं भक्ति करने की, ऐसे निकल जाता हूँ संसार से। ये पढ़ रहा हूँ मैं सीधा, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इस प्रकार वो लगातार प्रकृति गुणों का विचार करता रहता है, और ऐसा मूर्ख व्यक्ति फिर उसको असहनीय कष्ट होते हैं। साफ लिखा है, श्लोक में लिखा है, कितने कष्ट होते हैं उसको, असहनीय। लेकिन रजोगुण के प्रभाव से पागलपंती का उसको पता नहीं लगता है इतना ज़्यादा। जैसे सोचो, मैं अभी आज की डेट में मैं मतलब जॉब करना फरीदाबाद के बाहर सोच नहीं सकता, मतलब मेरा माइंड अभी ऐसे हुआ पड़ा है। लेकिन आज से मैं 20 साल पहले मुझे जब बेंगलोर में जॉब मिलती, मैंने बाहर जॉब करी है, मैं परियोजना में जॉब करी मैंने 5-6 साल, तो मैं चंडीगढ़ में रहा, और मुझे बेंगलोर में मिलती तो मुझे कहीं भी मिलती। मैं बेंगलोर भी गया था इंटरव्यू देने के लिए, हनीवेल में, जो एरोप्लेन बनाती है, तो इंटरव्यू लिया था उसने एरोप्लेन में से। ये अच्छी इंडस्ट्री है, एरोप्लेन बनाने इंडस्ट्री में जाऊँगा। तो मैं इंटरव्यू दे के भी आया था बेंगलोर में, और एक डिवोटी थी चंडीगढ़ से, उनके घर रुका था रात को, इंटरव्यू दे के आया था। तो मैं उससे पैशन में था, अभी मुझे बोले कि यार दिल्ली चला है, दिल्ली नहीं जाता मैं घर से, मैं कुछ करने को रेडी नहीं हूँ। तो इससे मुझे सतोगुण बढ़ रहा है या तमोगुण बढ़ रहा है? तो दो ऑप्शन है, या तो तमोगुण है, तो कुछ करना नहीं चाह रहा बंदा, या सतोगुण बढ़ रहा है। नहीं, रजोगुण में व्यक्ति मतलब अशुभ को कितना कष्ट है, मतलब और यहाँ से मतलब जाना बेंगलोर, और फिर यहाँ से सामान भरो, शिफ्ट करो उसको ना, ट्रक में भरो उसको सब चीज़, वहाँ खिलाओ, वहाँ सेटल हो। अबे उस समय कष्ट लगता है, ये कष्ट ही है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे आया, मैंने नया भक्त था, तो इतना अच्छा मतलब सुना ऐसे भक्त होते हैं, तो ना वो मैं ना गाड़ी को ना वो ट्रक वाले के साथ साथ ही लेकर आया, वो आगे पीछे आ रहा, क्योंकि सारा सामान था, कीमती ट्रक में सामान आया था फरीदाबाद में। उसके बाद ना वो ट्रक वाला वहाँ पर पता फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, वहाँ बॉर्डर पे आके, और मेरे को लगा यार पता नहीं, मैंने तो उससे कोई रिसीट भी नहीं ली, कोई सामान लेके चपत तो नहीं हो गया ट्रक वाला, मेरे को टेंशन हो गई थोड़ी सी। और जब मैंने पहली बार, मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सत्य घटना, तो मेरे दिमाग में ये विचार आने लगे, यार वो हो सकता है कि मैं कितना बेवकूफ़, मैंने उसे बिल ही नहीं लिया, वो कौन सी कंपनी का था। अगर वो मेरा ट्रक लेके वो बंदा गायब भी हो जाए, सामान सारा सामान उसमें था, घर का जितना भी था, चाहे टीवी हो जाए, फ्रिज जो भी था, मतलब तो उन्होंने कमाया इतने सालों में, तो मेरे को वो हो गई, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, गायब हो गया वो। क्योंकि हम लोग नए रहते हैं ना, हम मचोड़ते हैं नहीं, नए बच्चे तो हैं ऐसे कर रहे हैं। और जब मैंने पहली बार गाड़ी ली ज़िंदगी में, सेंट्रो गाड़ी ली थी, नई गाड़ी, मेरे को थोड़ा चलाने आती थी, हम लेके आ गए, मैं मेरी वाइफ 2 ही थे, बच्चे भी थे उस समय। और गाड़ी खरीद लिया मैं, तो बड़ी अच्छी बात है, नई गाड़ी खरीद ली शादी के कुछ समय के बाद ही। तो मैंने गाड़ी खड़ी करी बाहर, और रात को मैं फिर अंदर रूम में सोता था, वैसे उस दिन मैं बाहर वाले रूम में सोया। और मुझे चिंता थी कि गाड़ी में क्या हुआ, थोड़ी गाड़ी मतलब उस दिन हमने उसमें सेंट्रल लॉकिंग लगवाई नहीं। और मैं किसी सुना था कि किसी गाड़ी, कोई नई गाड़ी, हमारी कंपनी का मालिक का लड़का था, उनकी गाड़ी इनोवा, वो अंदर तो वो कर रहे थे मुहूर्त, बाहर से गाड़ी गायब कर दी। गाड़ी लेके आए बाहर, अंदर उसकी कुछ कर रहे थे, वो जो भी करते हैं नई गाड़ी का पार्टी वार्टी, फिर बाहर आए तो गाड़ी गायब थी। तो उसने मुझे सुनाई थी, हमारी इनोवा गाड़ी को लेकर चला गया। अब मेरे को लगा यार ये गाड़ी में कोई लॉक वॉक भी नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं है, और पता नहीं गाड़ी कोई रात को ले ना जाए। बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी खरीदी हमने, लोन पे ली थी गाड़ी, नई से अच्छी सैलरी हो गई थी, तो गाड़ी ले लेते हैं। तो रात को मैं ना कई बार उठा, रात को गाड़ी देखने के लिए 4 बार उठी, गाड़ी खड़ी है नहीं खड़ी।
फिर जैसे सुबह दिन निकला 10 बजे, मैं सुबह गाड़ी ले गया, उस सेंटर लॉक में लगा लाया पहले, और उसमें एक लॉक अलग से लगा दिया, वो स्टील का, तो गियर को ना लग नहीं देता। फिर सेंटर लॉक लगवाई, उसने बोला बाबूजी ये और लगवा लो। और सेंटर लॉक में काम है तो इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, काटना गियर का, समझना। तो कितनी टेंशन आती है, रजोगुण में आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रजोगुण में व्यक्ति बहुत दुख पाते हैं। ये जितने भी रजोगुण में लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं बड़े बड़े, ये बहुत दुख इसमें लिखा है ना, उनको नहीं पता वो दुख पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक चैन मिलता है कि मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने कोठी बना ली, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन वो बहुत सफ़र करते रहते हैं ऐसे, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, नींद नहीं आना। जैसे रजोगुण से होता है, नींद नहीं आ रही आपको, जैसा कुछ लोग रात को सो नहीं पाते हैं, तो इससे पता लगता है कि उनको रजोगुण है। प्रूव है ना, रजोगुण में व्यक्ति है, ये प्लानिंग बना रहा है, कुछ करना है, और वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से बुद्धि रजोगुण में जा रही है, बुद्धि में भोग में जा रही है। पहले शरीर समझ रहा है और शरीर के लिए कुछ करना चाहता है, तो पूरा बुद्धि को, मन को, शरीर को रजोगुण बढ़ा, तो रजोगुण अट्रैक्शन होता है, फिर मूवी देखेगा रात को, कैसे करेगा, वहीं से आ रहा है रजोगुण से। और कहते हैं इससे असहनीय कष्ट होता है, भगवान कह रहे हैं। इसमें लिखा दुसहा, क्या लिखा है, दुसहा स्यात ही दुर्मते, दुर्मति बोला इसको, कामा तथा कामा गुणा ध्यानात्, इसे ध्यान करता है वो, किसका, गुणों का ध्यान करता है, प्रकृति गुणों का। और ध्यान तो क्या होता है, दुसहा स्यात ही दुर्मते, मनसा संकल्पा सा विकल्प कहा। और संकल्प विकल्प होते हैं मन में, कभी संकल्प करता है ऐसे करूँ, नहीं करता, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, कभी ऐसे कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ, ये ऐसे होता है ना, शादी कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं कर लेता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं कर ही डालता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं ब्रह्मचारी बन जाता हूँ, नहीं, ये सदगुण होता है ऐसे, कभी संकल्प करता है, कभी विकल्प करता है, होता नहीं। संकल्प विकल्प किसमें होता है, तब डिसीजन नहीं आ रहा, इससे पता लगता है कि हम इससे पता क्या करना चाहिए फिर हमको। अब मुझे पता लग गया कि मेरी बुद्धि सतोगुण रजोगुण में जा चुकी है प्रभु, तो फिर भक्ति बढ़ानी चाहिए, देख के संग करो, लोगों का संग, एक जगह बैठ जाओ, छुट्टी ले लो, 2-4 दिन लगातार भक्ति करो, भागवतम पढ़ो, लगे रहो, तब पूरा सेटल ना हो जाए। जैसे हम बीमार पड़ जाते क्या करते हैं, सब काम छोड़े क्या करते हो, हैं, दवाई, ट्रीटमेंट शुरू, ट्रीटमेंट बोलो, बस ट्रीटमेंट का पार्ट है, तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पूरा रजोगुण में गई पड़ी है, प्लानिंग कर रहा हूँ और अट्रैक्शन हो रहा है संसार से, है ना, तो चल रहा है पूरा, तो ट्रीटमेंट लो। अभी जैसे राजकुमार गया था, ट्रीटमेंट लेके आया तो 15 दिन ठीक हो गया। अगर नहीं रुकता वहाँ पे, ट्रीटमेंट नहीं लेता, ठीक होता क्या, वो ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, रेस्ट करा रहे हैं, फिर डाइट के हिसाब से दे रहे हैं, कल लिक्विड दे रहे हैं, ऐसे तो करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, किसी का संग करना छोड़ दो, अलग से आ जाओ साइड में, भैया लगातार भागवतम पढ़ाओ, ग्लूकोज लगातार दिन रात, ऐसे तो होता है, लगातार ग्लूकोज चले दो दिन रात, अभी भागवतम, अभी रामायण, अभी लीला, कृष्ण लीला चल रही है, रूपा लीला, फिर किसी का लेक्चर, फिर कीर्तन, फिर डांस, फिर स्पेशल डाइट, ऐसे करते तभी ठीक होगा बंदा। चैंटिंग, हाँ लगा चैंटिंग, फालतू 32 माला सुबह से लगा पड़ा है, और किसी को देखना नहीं है, केवल भगवान को देखना चारों तरफ, बाहर जाओ मत, तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं तो क्या सफरिंग आएगी, बीमार पड़ जाओगे, थोड़ी देर बाद प्रभु जी कुछ हो गया, एडमिट हो गए, वही होगा। आसानी से दुसहा स्यात दुर्मते, दुसहा मतलब बहुत अनबेरेबल कष्ट आएंगे इससे, अगर नहीं करेंगे तो रजोगुण में जाने से। श्री भगवान वाचा अहम इति अन्यथा बुद्धि, अन्यथा बुद्धि मतलब अगर अपने आप को अहम मान ले, मैं हूँ, प्रमतस्सा मतलब पागल है जो, पागल कौन से, बुद्धि नहीं है। यथा हृदय उस सरपति रजा घोरम तथा, तो मन में पूरा वो भर जाता है, घोरम लिखा, रजा घोरम, ऐसे होता है लोगों के साथ,
ये वैसे हर जगह से नॉलेज मिलती है ना, मुझे डॉक्टर के पास जाने से मुझे मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे वहीं से कुछ और दिखने लग जाता है ऐसे। तो वहीं से मुझे कितना अच्छा आइडिया है कि डॉक्टर कैसे लगातार उसको करते हैं ट्रीटमेंट, लगातार करते हैं ना, वो लगाते रहते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते रहते हैं, दवाई डालते रहते हैं, कभी ये वाली कभी वो वाली, और बंदे को कुछ हिलने नहीं देते, वहीं लिटा लेते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, डाउन जा रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। प्रभु देखें इसका हाँ कैसे विचार आ रहे हैं मन में, अभी भी आ रहे हैं प्रभु और लो दवाई, अभी कैसे आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ऐसे हल्के आ रहे हैं। तो डॉक्टर जैसे पूछता है अभी कैसा लग रहा है, हाँ थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है पेट, कल टाइट था, अभी कैसा गैस पास हो रही है, हाँ गैस पास हो रही होगी। ऐसे हमें पूछना चाहिए प्रभु जी अभी हाँ अभी ऐसा लग रहा है। ऐसे पर ट्रीटमेंट करना चाहिए लोगों का, जैसे सेंटर खोलना चाहिए प्रभु जी इसका ट्रीटमेंट करना है, और उसको भर्ती छोड़ जाओ 3 दिन के लिए, और उसको फिर बंदे लगे पड़े हैं उसके कान में भागवतम सुना रहे हैं कि अभी हाँ अभी ठीक सा हो गया, रिलीज़ कर दिया उसको। ऐसा चाहिए। यहाँ पे छोड़ दो उसको 3-4 दिन के लिए, कैसे यहाँ छोड़ दो, फिर बंदे डॉक्टर होने चाहिए 3-4 जो उसको आके लिटा लिया उसको। हाँ भी पहले क्या जाएगा, पहले इसको 3 घंटे मंत्र पढ़ाया जाएगा, फिर भागवतम, फिर गीता, फिर लीलामृत, रामायण, सुबह शाम ऐसे बाई डे ट्राई तो दवाई लिखते हैं ना वो 2 बार दिन में 3 बार, ऐसे ट्रीटमेंट देना होगा, डाइटिंग पर रखना पड़ेगा बंदे को। और आईसीयू में ले जाओ, आईसीयू में कोई मिल नहीं सकता बाहर का, आईसीयू इसलिए रखते हैं, हाँ ये सही है आईसीयू बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आईसीयू में तो कोई भी ऑपरेशन होता है। आईसीयू हमारी आईसीयू का मतलब क्या है, आईसीयू में ले जाओ उसको, बिल्कुल इंटेंसिव केयर यूनिट है ना, तो उसमें ले जाके बिल्कुल ओनली भागवत कुछ नहीं दे सकता वो, केवल कृष्ण ये वो स्मेल अगरबत्ती की ये सब एकदम चलना चाहिए, एकदम आईसीयू में कोई बंदा मिल नहीं सकता उससे, ना फ़ोन, बहुत दूर से देख सकते लोग हाँ अंदर है, तो ठीक हो जाएगा। आई थिंक वी कैन ट्रीट एनीबॉडी, है ना, भागवतम सुनाओ उसको, और चैंटिंग करो, उसे काम में डाल तो लगातार, वो कहेगा मैं नहीं जब सकता, नो प्रॉब्लम, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मतलब नहीं तो फिर बहुत दुख है, भगवान बता रहे हैं। बहुत अच्छे तात्पर्य लिखे हैं, तभी यहाँ लिखा है एक भौतिक व्यक्ति कैसे सोचता है, मैंने डाला था उसमें ग्रुप में, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, भौतिक व्यक्ति कैसे सोचता है, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, आई विश वी कुड बाय, मेरी इच्छा है शायद मैं इसे खरीद पाता, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल वुमेन, कितनी सुंदर स्त्री है, आई विश आई कुड टच हर, काश मुझे टच कर पाता, ओ और व्हाट ए पावरफुल पोजीशन, कितनी बड़ी पोस्ट है, मेरी इच्छा है कि शायद मैं इसको ले पाता, और इसका इस प्रकार चलता रहता है, तो बोलते हैं संकल्प ऐसा विकल्प हाँ, ऐसे सोचता रहता है, हम सोचते हैं सब ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये आप कर नहीं सकते, आप इसको पढ़ने के बाद वही करोगे, ऐसे नहीं पढ़ने के बाद नहीं करोगे, आपको डोज चाहिए। जैसे किसी ने पढ़ लिया, डॉक्टर ये ट्रीटमेंट देते हैं, तो फर्क पड़ेगा रोगी को, रोगी आया, अरे हाँ यहाँ पे ग्लूकोज चढ़ती है, मुझे सब पता है, ये वाली दवाई डालते हैं, ऐसे ऐसे रोगी होता है, ऐसे डॉक्टर होता है, तो फर्क पड़ेगा उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा लगातार। हाँ हम सब रोगी हैं, हमें ट्रीटमेंट चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है भौतिक इच्छाओं के कारण, और इस प्रकार जो विचलित होता है, जो भी रजोगुण की ये जो तेज लहरें हैं, ऐसा व्यक्ति भौतिक कार्य करता है, यद्यपि वो देखता है क्लियरली कि इसका जो परिणाम है वो भविष्य में बहुत दुखकारी होगा, दुखजनक होगा। भगवान कह रहे हैं ये सब रजोगुण से हो रहा है। देखो रजोगुण के बारे में गीता में भी है, भगवान पूछे भगवान ने कि रजोगुण समद्भवा, वो व्यक्ति पाप क्यों करता है, वो बताया ना। तो यह भागवत में बहुत विस्तार से देते हैं, भागवत में थोड़ा इसलिए मतलब क्लैरिटी आ जाती है। गीता में भी हिंट सब दिए हैं, गीता के इसलिए जो हिंट दिया जा रहा है उसको थोड़ा चाहिए, हिंट बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी चीज़ है।
गीता मतलब रजोगुण संभव, रजोगुण से आ रहा है। इसलिए रजोगुण कहाँ से आ रहा है? संग से आ रहा है। सारा उत्तर दिया, मैं पहले सोचता था इन सब के बारे में कैसे आ रहा है, लेकिन इतना क्लियरली दिया हुआ है सर। रजोगुण व्यक्ति से आ रहा है, 10 जगह से आ रहा है, 10 जगह से आ रही चीज़ें, 10 चीज़ें वही आगम आपा प्रजल पर जो है ना सारा, आगम है आपा प्रजा देशा काला जन्मचा ध्यानम मंत्र संस्कार, 7 चीज़ है ना, 10 चीज़, इनका ध्यान रखो। इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट है मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या देख रहा हूँ। सबसे बड़ा तो आजकल ना, सबसे ज़्यादा तो माया घुसती है आँखों से। घर से निकलते ही प्रॉब्लम है, रोड पे जाते ही है ना, कितना तांडव, खासकर माताओं ने तांडव मचा रखा रोड में। मेरा तो कई बार मन करता है भगवान अंधा कर दो मुझे, मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ कई बार भगवान से, अब मैंने भगवान में अंधा ही कर दूँ कि आँखें फालतू, आँखों से कोई फायदा नहीं है, आँखों से क्या लाभ मिल रहा है, आँखों से नुकसान हो रहा है खाली, आँखों से फायदा हो रहा है। हाँ फिर ये है कि कोई गाड़ी वाड़ी, लेकिन अगर अंधे हो जाएंगे तो कहीं लाभ मिल जाएगा कुछ, फिर तो कुछ माया भी है ही नहीं, तो सुनते रहो, किसी को बोलो यार यहाँ ले जाओ वहाँ बैठो सुनते रहो, आँखों से घुसता संसार। मेन प्रॉब्लम आँखों से व्यक्ति यूट्यूब पे सारे यूट्यूब बंद, सारे अट्रैक्शन बंद, सारे आँखों के, ना कोई किसी को देखेंगे भी नहीं हमको कैसा लग रहा है, कपड़े का झंझट भी खत्म, ना देखना है ना खुद को देखना है कैसा लग रहा है। आँखें, इसलिए आँखों का बहुत संभाल करना चाहिए, आँखों का बहुत बड़ा यूज़ भी है। अगर इन्हीं आँखों का सही यूज़ कर लें, हम खाली अच्छी चीज़ देखें। आई थिंक हमें अपने साथ में भगवान का अच्छा फोटो रखना चाहिए सुंदर सा, जब भी मैंने एकदम देखो भगवान का कितने सुंदर है भगवान। होते नहीं हमारे पास फोटो ना, कि होता नहीं अच्छा था, मोबाइल में रखो एकदम देख तुरंत। इसलिए तो लोग वर्णाश्रम में रहते हैं, कई लोग वहाँ पे रहते हैं झोंपड़ियों में, कुटियाओं में भी रहता है अकेले संत महात्मा, अब तो कुछ है ही नहीं देखने को। हम लोग ऐसे ऐसे माहौल में भक्ति कर रहे हैं, ये एक अचंभे की बात है सही में ये बहुत अचंभा है। तभी तो कलयुग में बहुत मतलब इसका वो कह रहे हैं भाई, भगवान फिर भी कह रहे हैं भाई ऐसे माहौल में चैंटिंग करता है, कितना बुरा हाल है, कितना बुरा है कलयुग में। लेकिन मैंने देखा कीर्तन जो होता है ना, कीर्तन का प्रभाव इतना भारी होता है, वो माया जो है माया नहीं रहती, कीर्तन में पावर है। मतलब कीर्तन के समय कुछ काम नहीं करता संसार, रुक जाता है कलयुग, कीर्तन में पावर है। सभी लोग जोर जोर से बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, उसका असर आता है हमारे हृदय पे, तो माया फिर माया से ही लगती। मतलब कृष्ण और उद्धव ये बातें कर रहे हैं, सोच कर देखो ये बातें कितनी जरूरी है, ये चर्चा कर रहे हैं दोनों मिलकर। उद्धव तो भगवान समझो, भगवान के चचेरे भाई है ना उद्धव, वो उनकी शक्ल भी भगवान जैसी थी, बहुत उन्नत डिवोटी, बहुत, वो बचपन से ही कृष्ण में ही रमे हुए थे, कृष्ण के उससे खेलते थे, मतलब कृष्ण के खिलौनों से ऐसे बताते हैं, मतलब उनका मन कृष्ण के कहीं जाता ही नहीं। इसलिए उद्धव के बीच में जो कृष्ण की जो वार्ता है ना, वो बहुत हाईएस्ट लेवल की है। ये उसको उद्धव गीता बोलते हैं, वो अर्जुन गीता है, ये गीता है। अब भगवान कह रहे हैं हालांकि व्यक्ति की बुद्धि रजोगुण तमोगुण से विचलित हो सकती है, उसको क्या करें, दोबारा से उसको सावधानी से अपने मन को कंट्रोल में लाना चाहिए, और ये देखते हुए कि प्रकृति के गुण कितना गंदा करते हैं, तो देखना चाहिए प्रकृति जो माया है ना, मतलब हमें ये माया क्या है, हमें ये देखना चाहिए हम किसका संग कर रहे हैं, वही माया हमारे लिए। जो 10 चीज़ें आएंगी वो महत्वपूर्ण, 10 चीज़ों का देखना चाहिए, ये गलत चीज़ खा तो नहीं रहा हूँ मैं, है ना, क्या सुन रहा हूँ मैं, वहाँ से कुछ वहाँ कह रहे हैं। इसलिए उसको वो फिर अटैच नहीं होता है, देखते गुणों को देखेंगे कि भाई बहुत गंदे हैं ये, और दुख आएगा फिर नहीं होता है वो। तो भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए, बहुत गंभीर होना चाहिए, और बिल्कुल आलसी और उदास नहीं होना चाहिए। जैसे अभी प्राण बिल्कुल उदास हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, लिखा है लेजी और मोरोस। और फिर वो भक्ति में लग जाए, मेरी पॉइंट अपना मन में लगा ले। हालांकि हम भगवान युवा की बात कर रहे हैं कि सांस सीधा बैठना चाहिए,
और वो प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। प्राणायाम करने से भी हेल्प मिलती है मन कंट्रोल करने में। आप प्राणायाम करोगे ना, आपका मन शांत हो जाएगा। जो मन का अटैक है ना, ऐसे करोगे आप तो वो मन शांत होता है, रजोगुण सतोगुण में आता है। तो उससे बढ़िया है हरे कृष्ण महामंत्र। प्राणायाम से बढ़िया क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र से थोड़ा ध्यान है, और भगवान का ध्यान करना। अगर मैं ऐसे बैठ के सोचने लगा भगवान के बारे में, भगवान ने क्या क्या कहा था गोवर्धन के समय, क्या कहा था, क्या बात हो रही थी, क्या कह रहे थे, ऐसे करने से लाभ मिलता है। अब ऐसे सोच रहे हैं भगवान क्या कह रहे थे, भगवान की बात चल रही थी उनके साथ, नंद बाबा के साथ। भगवान ऐसे कह रहे थे, हे बाबा आप इसकी क्यों वो कर रहे हो, वो कर्म सबको कर्म से मिलता है, इंद्र की पूजा क्यों करें। अब ऐसे सोच भी रहे हो ना कुछ भी बैठ के, हम सोचते नहीं है बैठ के, उससे बहुत लाभ मिलता है हमको, बहुत ज़्यादा। आपका मन सतोगुण में रहता है एटलीस्ट, तमोगुण तो नहीं जा रहा। अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो आपको तमोगुण चला जाएगा, प्लानिंग करने लग जाएगा, वही क्या करें, पैसे कैसे कमाएं। अब ये बताओ, जैसे कोई बैठा सोच रहा है पैसे कैसे कमाएं, सोच रहे हो आप, अब पैसे आ जाएंगे कैसे? कितने दिन सोच रहे हो, कितने सालों सोच रहे हो, कुछ हुआ? टाइम वेस्ट हो रहा खाली। क्या सोचना है, क्यों सोचना है? और जो समय आएगा वो अपने आप ही आएगा जहाँ से कमेंगे। अभी से क्यों सोचना है? वो सोचते रहते हैं ऐसे ही। हम भी सोचते रहते हैं दुकान खोल लेते हैं, वो ठीक है, हम उस सेंस से ठीक है, हम सोचते हैं कि भाई अच्छा काम हो जाएगा समाज के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अरे यार हमें उसमें ज़्यादा पैसा है, अरे पैसा किस में ज़्यादा है यार, ऐसे कर लेता हूँ वैसे कर लेता हूँ, ये कर पाओगे क्या? जब आप आज जिस दिन आप तैयार हो ना घर से निकलने के लिए कि मैं तो जा रहा हूँ आज कुछ खोलना है, तब सोचना चाहिए। अभी तो आप पड़े पड़े खाली बिना बात की, करना कुछ है नहीं, कहीं जाना आपको है नहीं, पड़े रहना, आप थोड़ी देर मूवी देखने लग जाओगे या कोई फ्रेंड के पास चले जाओगे, फालतू मेरे सोचे जा रहा है यार इसने बड़ा कमा लिया, उसने बड़ा कमा लिया। नहीं, मुझे रजोगुण बढ़ रहा है कुछ नहीं हो रहा। बैठे बैठे सोचो यार सेवा कैसे कर बढ़ाएं भगवान की, कैसे भगवान की सेवा बढ़ाएं, कैसे ये सब जगह जाएगा, कैसे भक्त बनेंगे, क्या तरीका है, उसके बारे में प्लानिंग करो। या भगवान के या भक्तों ने कैसे भक्ति करी, ये जैसे जीवन चरित्र पढ़ लो सबका, सारे भक्तों का, कितने आचार्य हमारे, इसके बारे में पढ़ो। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में पता किसी को? कुछ भी नहीं पता, खाली कमेंट्री पढ़ते हो, लेकिन विश्वनाथ कहाँ पे पैदा हुए थे, कैसे बड़े हुए, क्या क्या करा उन्होंने, पता किसी को? पता है? आज जैसे आज उनका लोकनाथ महाराज का ना, लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी का प्रभाव थी ना, उनके बारे में पता है वो कहाँ के थे, कहाँ से आए, कैसे भक्ति करी, कैसे संसार से गए, पता है कुछ? उनके बारे में सोचने पढ़ने से बहुत लाभ मिलेगा। वो पहले गोस्वामी थे जो आए थे वृंदावन में, सबसे बड़े, सबसे पहले वही आए थे जिन्होंने ये सारी लीला सतली जो उजागर किए हैं, फर्स्ट उन्होंने गोस्वामी। और उन्हीं के शिष्य हैं कौन? नरोत्तम दास ठाकुर, एक ही शिष्य बनाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। अभी जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ ये अभी यहाँ पर, तो इससे मेरा सतोगुण बढ़ रहा है, क्योंकि मैं अभी चाहे मैं नकली भी कर रहा हूँ तभी बढ़ रहा है मेरा, क्योंकि मैं कम से कम मैं अभी सत्वगुण, मैं रजोगुण का संग नहीं कर रहा। ये तो क्या करता, अगर ये नहीं करता क्या करता, मैं सोचता है यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, इसलिए मैनेजमेंट में गिर जाते हैं लोग। मैनेजमेंट में क्या सत्वगुण में सत्वगुण थोड़ी होते हैं रहती हैं, अरे उस चिल्लाना उस पर, यार ये क्या कर रहा है, लेट आ रहा है, मैं जैसे लिख रहा था मैं, नॉन सेंस है ये लिख रहा था ना मैं, हालांकि भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये अगर यही करते रहेंगे तो नीचे आ जाओगे। वो भी करना जरूरी है ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रजोगुण तमगुण नहीं चाहिए संसार में, जीने के लिए रजोगुण तमगुण चाहिए थोड़ा सा, सही है, जैसे थोड़ी नींद चाहिए कि बॉडी तमगुण बनी हुई है, लेकिन उसका यूज़ करना सेवा के लिए, हम सेवा के लिए यूज़ कर रहे हैं। नहीं अरे यार आज छुट्टी, आज तो खूब सोएंगे, कुछ लोग करते हैं ऐसे, तो तमगुण लोग होते हैं, मैं सोते रहते हैं, वो संडे को सोते रहेंगे, उनको कुछ और आता ही नहीं है। तब लोगों का एक 3 काम है, 4 काम, आहार निद्रा भय, देख लो ना, मैंने देखा है साक्षात। या तो खाना खाएगा,
संडे आएगा वो उठेगा ही नहीं, वो 10 बजे तक, फिर उठेगा, उठ के जो भी करेगा फिर सो जाएगा। होता है नहीं होता है? ये होता है सारे दिन सोते, सारे दिन संडे को सारे दिन। अगर नहीं सोएगा तो फ्रेंड के पास जाएगा, पिएगा आगे, जब मैथुन करेगा कहीं चला जाएगा, और कुछ काम ही नहीं लोगों के पास। ये भी कह रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि हम भी सोते हैं, लेकिन सोने को यूज़ करते हैं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि टारगेट ही एंजॉय करना। सोने में बड़ा आनंद आता है, पता है आपको? आपको पता ही है। सोने में बहुत आनंद आता है। जैसे मैं तो बहुत कम सो पाता हूँ, कभी मैं सो लेता हूँ जैसे कभी, तो इतना अच्छा लगता है। वैसे थोड़ा हम लोग तो वैसे ही मतलब फ्रेश हो गए इसलिए अच्छा लगता है, लेकिन लोग सोने का अरे आज तो मज़ा आ गया, पूरा 4 घंटे अच्छी नींद है, पूरा सुख है उसमें भी ना, पता नहीं कैसे सुख है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई इसको जीतो। तो सब जगह से हटा के मन को मुझ में पूरा अब्जॉर्व कर दो, भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं। और ये सिखाया था सनक कुमार ने कि डायरेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली पूरा। सुनो ध्यान से, क्या कर रहे हो माता जी क्लास में? एक ही पॉइंट आ रहा है, अपने मन को किसी प्रकार भगवान में लगाओ, इसी से हमारा लाभ होगा। अब वो बता रहे हैं, अब वो आगे सुनाएंगे हमें वो कि किस प्रकार ये योगा सिखाई थी। अब आएगा वो पूछ रहे हैं वो उद्धव कि भगवान आपने मतलब कब ये ज्ञान दिया, मतलब सनक को कैसे ज्ञान मिला है, आपने सनक को कैसे ज्ञान। तब भगवान बताते हैं एक बार क्या हुआ था कि ब्रह्मा को क्वेश्चन पूछा था भगवान, वो क्वेश्चन क्या था भी आएगा वो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा था वो बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा था उन्होंने देखो कि हे भगवान, ब्रह्मा को कह रहे हैं वो सनक 4 कुमार, लोगों के मन हमेशा, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है वो, लोगों के मन स्वाभाविक रूप से ही इंद्रियों के विषयों में आकर्षित रहते। सच बात है, हम पूरे संसार जितने लोग हैं, और उसी प्रकार जो विषय वस्तु हैं वो इच्छा के रूप में मन में घुस जाते हैं। मन में इच्छा है तो विषय वस्तु, ये जो इच्छा है ना विषय वस्तु, ये है वो विषय वस्तु इच्छाओं में मन में घुस जाती है, मुझे ये चाहिए। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति चाहता है, जो इंद्रिय तृप्ति को क्रॉस करना चाहता है, उसको पार जाना चाहता है, वो जो रिलेशनशिप है मन का इंद्रियों के विषयों का बीच में, इसको कैसे काटे, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा किसने? 4 कुमारों ने पिताजी से। अच्छा क्वेश्चन है ना, कि मेरा मन भोगों में लगा हुआ है और भोग भी मेरे में घुस रहे हैं अपने आप में, हम दोनों एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं, वो भी घुस रहा है मैं भी घुस रहा हूँ। जैसे स्त्री पुरुष है कि वो भोग गया है, वो भोग है, वो जो घुसे जा रहे हैं दूसरे में, तो कह रहे हैं वो कैसे काटना है, उसको कैसे ख़त्म करना है, ये क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है उनको। तो इसका उत्तर दे नहीं पाए ब्रह्मा जी, क्यों दे पाए? ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, क्या बोलूँ। ये ब्रह्मा जी उत्तम अधिकारी हैं, ब्रह्मा जी ने उत्तर नहीं दिया, ऐसे कंफ्यूज, उन्होंने भगवान को याद करा और भगवान प्रकट हो गए और भगवान से पूछे तुम कौन हो, हुआ यू, ये इसमें क्वेश्चन आ रहा है, कहते हुआ यू, कौन बता रहे हैं कि मुझसे पूछा उन्होंने कि तुम कौन हो, हंस के रूप में आगे प्रकट हो गए। वहाँ पे भगवान आगे प्रकट, हंस के रूप प्रकट हो गए आगे। तो भगवान ने फिर वो उत्तर दिए हैं, तो कह रहे वही मैं बता रहा हूँ, मैं पहले देख चुका हूँ ये उत्तर। सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा इसका आंसर। तो ये पढ़ के आपका मन इनसे बाहर निकल जाएगा। तभी तो भागवतम, ये जिनकी दृष्टि खो गई है उनको दृष्टि मिल जाएगी भागवतम से। इसलिए अगर आप भागवतम अध्ययन करते हो ना डेली 3 घंटा ऐसे संग में, अब माया टच नहीं कर सकती आपको, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आई हैव सीन दिस, माया टच उनको कर रही है जो भागवतम नहीं पढ़ रहे, फिर आपको सारा संसार वैकुंठ लगेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या उत्तर है? भगवान ने कहा, देखो यहाँ पे बता रहे हैं ये उसके लिए कि ये आया इसमें
कि प्रश्न बीजम न अभ्यपद्यता कर्म धी लिखा है वर्ड। ब्रह्मा को क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि कर्म में लगी हुई थी। समझ में आ गया आपको? कह रहे कर्म धी, कह रहे बुद्धि जिसकी काम के कारण सृष्टि के कार्य कारण विचलित हो गई ब्रह्मा की, कर्म धी हो गई बुद्धि। बुद्धि के अगर बुद्धि अभी कर्म में लगी ना गए काम से, धी माने बुद्धि। कह रहे ना अभ्यपद्यता, वो रीच नहीं पाया, अभ्यपद्यता वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया उत्तर में। कौन? बीजम, ये लिखा है ध्याय माना, उन्होंने बहुत ध्यान लगाया इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने। प्रश्न बीजम, प्रश्न के बीज में नहीं घुस पाए कि प्रश्न का बीज, उसका मूल क्या है प्रश्न का, कहाँ से प्रश्न आ रहा है, उत्तर क्या है इसका, क्यों नहीं आए? कर्म धी। ब्रह्मा जी बुद्धि किसमें लगी थी? हाँ, उसका तात्पर्य बहुत जबरदस्त लिखा है। इतने सारे श्लोक लिखे कि ब्रह्मा को वरदान है कि तुम कभी विचलित हो गए नहीं, फिर भी ब्रह्मा जी विचलित हो गए। सोच रहे हो आप? तो आपको वरदान ही दे रखा है, फिर भी वो हो गए। ब्रह्मा तो मेरी क्या गति है, यार आप ही गति है। ये ब्रह्मा होशियार है। ब्रह्मा कैसे बाद गुरु के पास गए, भगवान के पास गए, तो प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कभी भी आपको अपनी बुद्धि से नहीं चलना चाहिए, इसलिए सीखना मिलता है। जब ब्रह्मा कन्फ्यूज है भाई, आप तो हो ही, सही है कि नहीं है? भगवान वाचा एवं पृष्ठा महादेवा, महादेवा से पूछे। महादेव कौन है? महादेव हम ब्रह्मा को नहीं बोलते महादेव को है, शिव जी बोलते हैं महादेव, यहाँ पे महादेव ब्रह्मा को लिखा है। एवं पृष्ठा महादेवा स्वयंभू है ब्रह्मा, जो अपने आप पैदा हुए, मतलब भगवान से स्वयंभू, जिनका जन्म किसी और से नहीं हुआ, स्वयं प्रकट हो गए भगवान से। भूता भावना, जो सबके सृष्टा करने वाले हैं। ध्याय माना, उन्होंने ध्यान करा लेकिन उत्तर नहीं मिला। बता रहे हैं कि जो सेकंड चैप्टर है उसके 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया था कि ब्रह्मा आप, उसको आशीर्वाद दिया था कि वो भगवान के रूप गुण लीला सब ब्रह्मा उसको मिल जाए नॉलेज। और 9वें चैप्टर में, ये तो दिया कौन से में, 9वें चैप्टर के 37 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा को ऑर्डर दिया कि आप कि भगवान के निर्देशों का आप सख्ती से पालन करो और उनको पुष्टि करी कि ब्रह्मा कभी भी इस डिसीजन लेने में कभी विचलित नहीं होंगे। और तीसरा श्लोक 6ठे चैप्टर में श्लोक संख्या 34 में ब्रह्मा ने नारद मुनि को आश्वासन दिया कि हे नारद, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों को कस के पकड़ रखा है बड़े उत्साह के साथ, इसलिए मैं जो भी कहता हूँ वो कभी गलत शब्द नहीं वास्ता। और मेरे मन की जो प्रोग्रेस है कभी रुकी नहीं, और मेरी इंद्रियां कभी भी भौतिक पदार्थ से विचलित नहीं हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो गए, क्या पॉइंट है फिर? तो कह रहे हैं, इसलिए इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा दुर्भाग्यवश हैं, दुर्भाग्यवश ब्रह्मा जी हो गए विचलित। इसलिए बड़ा लेसन दे रहा है, कह रहे हैं लेसन दे रहा है सारे भगवान के शक्ति आवेश अवतारों को, प्रतिनिधियों को, कि यद्यपि कोई व्यक्ति कितना ऊंचा हो सकता है भगवान की दिव्य सेवा में, कभी भी मतलब एट एनी मोमेंट देयर इज डेंजर ऑफ फॉल्स प्राइड। फॉल्स प्राइड से आए है ना, घमंडी का सिर नीचा, घमंड आया था हम लोगों को तो मैं कुछ हूँ, और घमंड आते क्या होता है फिर? बुद्धि भ्रष्ट। साफ साफ लिखा है, इसको भेजना चाहिए ग्रुप में, पढ़ लिया आपने? देयर इज अ डेंजर ऑफ फास्ट प्राइड पॉलिटिंग वंस डिवोशनल मेंटलिटी। आपकी जो भक्ति की मानसिकता ना, दासत्व भाव हो गायब हो जाएगा घमंड से। आप सोचते कि मैं चैंपियन हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए यहाँ पर, फूल आ दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना ग्रेट लेसन, है ना इंटरेस्टिंग? घमंड के कारण हमारी बुद्धि तमोगुण रजोगुण में जाती है।
पहले रजोगुण में जाती है, फिर तमोगुण में जाती है घमंड से। पहले घमंड आता है, फिर रजोगुण में जाएगी, फिर किस में जाएगी? तमोगुण में। तमोगुण में उदासी, डिप्रेशन, जैसे घमंड से। ब्रह्मा जी हो गए बताओ ऐसे। लेकिन ब्रह्मा जी लेकिन बहुत होशियार निकले। ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया, भगवान आ गए। भगवान ने इच्छा की ब्रह्मा जी ने कि इसका उत्तर निकालने की, जो क्वेश्चन उनको परेशान कर रहा था, और उन्होंने मन किस में लगा दिया? भगवान में। और उस समय मेरा रूप हंस का मैं ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गया। हरि बोल। वो क्या कह रहे हैं फिर? वो कह रहे हैं हु आर यू। वो तो पूछेंगे यार आप कहाँ से आ गए? हंस आ गया सामने, हंस। क्योंकि यह क्यों कौन है भाई? तो मुझे देखते हुए जो सारे ऋषि थे ब्रह्मा को आगे ले आए, और आगे आए और मेरी पूजा करने लगे मेरे चरणों की। और तब उन्होंने पूछा खुल के, कौन हो आप? भवानी थी। को भगवान? फिर पच्चक को भगवान, आप कौन हो? भगवान किस रूप में आ गए? हंस के रूप में। मंजू माता सुन रहे हो? कोई पढ़िए। भगवान किस रूप में आ गए? हाँ, ब्रह्मा के सामने। ब्रह्मानम अग्रता कृत्वा, ब्रह्मा को आगे रख लिया सारे भक्तों ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब ये हंस उत्तर देंगे, इसलिए अब ये हंस रूप में, इसलिए बड़ी अच्छी शिक्षा है इसमें। अब भगवान कह रहे हैं कृष्ण सुनो मैंने क्या बोला। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही तो था उस समय, मैंने बोला उनको, जो बोला था आपको मैं सुनाऊंगा। उद्धव को बता रहे मैंने क्या बोला उस समय। भगवान याद रहता है ना सारी बातें मैंने क्या बोली थी, हमें याद नहीं रहता। अब वो कह रहे हैं आप कौन हो? सुनो, वो कह रहे हैं कि आप कौन हो। क्या कह रहे हैं वो? आप बहुत जल्दी बोला देते हो वैसे, तो 3 बार बोलते हैं ना। नहीं, हर एक को 3 बार, हर एक को 3 बार बोलते हैं ना। हर एक को 3 बार बोलते हैं। हर एक को 3 बार बोलना होता है हर दिन। तो वो पता लग गया तुम इतना जल्दी कैसे लगा दिया वो। हाँ, कोई नहीं रहना तो वैसे बैठ जाओ, पर आगे से मत करना कि आगे में कोई कपड़ा वो कर लेते हैं। ये पंगा होता है लीडर के लिए। लीडर एक बार अलाउ कर दे, लोग पकड़ लेते हैं उसको। मैंने एक बार जल्दी में अपने घर में भोग लगा के, 7 बजे जल्दी में था मैं, तो पहले भोग लगता था फिर हम पाते थे। एक दिन भोग लगा दिया मैंने कि कोई ना, मैंने कहा मैं साफ ही पालता, लेट हो रहा था, मैं कहीं जा रहा था। तो वाइफ बोली मुझे कि वो ये तो भोग में कोई नहीं कर सकते ऐसे। पूछने के बाद ना वो चल रहा है, मानते नहीं हो, फिर लगाते तो ऐसे भोग भगवान को रखते हैं, फिर सीधा सबको परोसना शुरू कर देते हैं। तो मैं अब तक पछता रहा हूँ। शुरू तो कर सकते हो एक बार एक चीज़, लेकिन लोग पकड़ के बैठ जाते हैं उसको, इसलिए आप वो निकाल लो पर्दा, तो आप वही करोगे हमेशा ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैंने पता निकाला भी कहाँ से, मैंने पता है उसमें पढ़ लिया था किसी में, किसी पास टाइम में, शायद उस किताब सुधा वाली बुक में। बड़ी डिफिकल्टी कि इट कैन बी डन लाइक कुछ, कहीं मैंने पढ़ा था ऐसे। मैंने उसको नॉर्मली वो कर दिया, अप्लाई नहीं करना चाहिए था। भगवान को ऊपर खा लेता भी पाए तो अच्छा है ना, भगवान पालें एक बार। थोड़ा कहाँ से, वहाँ से कहाँ गया? वहाँ गया ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तो इसमें होगा, आपको मिल नहीं रहा होगा। चलो ठीक है, फिर कपड़ा लाओ फिर, और एक और देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। ओके, भगवान कह रहे हैं, अब भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। भगवान कह रहे हैं देखो आप मुझे पूछ रहे हो हु आर यू, एक बात तो समझ लो कि मेरा बराबर नहीं है। भगवान कह रहे हैं जब आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम विश्वास कर रहे हो कि मैं भी जीव हूँ। भगवान कह रहे हैं तुम सोच रहे हो कि मैं भी जीव हूँ, इसलिए पूछो कौन है भैया, आप कौन हो हैं? और हमें कोई वास्तव में डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सारी आत्माएं क्या हो गए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छा हाँ, दूसरा होगा ना उसके हैं तो अच्छा, सेल डाल भी लो ना, आगे काम आ जाएगा। ओ ले लेना भाई, आप बिल्कुल एक मैंने कल बता दिया था।
ये आप ना ऐसे रखा करो, मतलब कैसे दो रखना चाहिए हमेशा। जब वो ख़त्म हो ना एक तो सेकंड खरीद लो, एक तो हमेशा रहना चाहिए। गॉट द पॉइंट। मतलब जब आप दो वाले दो खरीदना भी, तो पहला ख़त्म होगा तो एकदम दूसरा आ जाएगा, ये तो इमरजेंसी बन जाती है ना। गॉट द पॉइंट। और जब नया आएगा तो यूज़ हम उसमें करेंगे सीक्वेंस में ही, पहले वो वाला यूज़ करेंगे। समझना कि दो खरीदने हैं हमको, एक ख़त्म होगा तो हम उस दिन नया खरीद के लाएंगे, तो वो ख़त्म होगा उस आपको ऐसे तो यूज कर रहा है अभी है, अब खरीदना है उस दिन ही, नेक्स्ट डे खरीद के लाना है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास हमेशा 10 सेल तो होते ही हैं। हमारा ये है स्टॉक, एक इसको स्टॉक बोलते हैं कंपनीज़ में। वैसे तो आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो। कंपनी में मिनिमम स्टॉक होता है, पता है आपको। वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि घी पूरा ख़त्म हो घर में, उनका मिनिमम स्टॉक होता है कि 2 किलो घी हमारे घर में हमेशा ही रहता है। तो 2 किलो तो रहता ही रहता है, तो एक्चुअल में कितना लेके आते हैं फिर? 3 किलो लेके आते होंगे। जब 1 किलो ख़त्म होता है तो नया आ जाता है। समझा क्या बताओ वो हैं? एक मिनिमम स्टॉक होता है, उसकी चीज़ें आती है, जीरो नहीं करते हो। जैसे कंपनी में क्या रहेगा, कोई आइटम रहेगा तो जैसे 1000 आइटम का स्टॉक रहेगा, तो जब वो खर्च करते हैं 10,000 मंगा लिए उन्होंने, तो जब जैसे ही वो 1000 पे आएगा क्वान्टिटी, तो एकदम वहाँ से जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम से, इंक्वायरी वो जनरेट होती है, परचेज रिक्विजिशन 10,000 आइटम फिर दोबारा से 1000 पे आते ही। हमारे यहाँ पे कब आती है? जब ख़त्म हो जाता है। सही है ना। हर चीज़ हम लोग ऐसे करते हैं। ऐसे होना चाहिए हमारे पास। मेरी जेब में पैसे हैं, मुझे सपोज मेरे जेब में मिनिमम स्टॉक कितने 5,000 का है, तो जब तो मैं कितने रखे 10,000 रखे हुए हैं, तो जैसे 5,000 पे आऊँगा तो तुरंत निकाल लूँगा, ये नहीं जब और अभी तो हैं, तो जब और एक ही पैसा नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप फिर जब जो नए 5,000 निकालोगे उनको बाद में खर्च करना, इनको फिर मतलब आपकी जेब में 10,000 रहते हैं, 10 और 5 के बीच में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनिमम स्टॉक। सही है। वैसे मैंने आपको कितना बोला 1,000 रुपये हमेशा रखा करो, लेकिन आपको बस की नहीं रखना, क्योंकि मिनिमम स्टॉक आपके पास होता नहीं है। ये भूल जाते हैं कि मुझसे लेने पैसे। मैं वो कई बार बोला ना, आई थिंक 10 बार बोल दिया होगा कि आप 1,000 रुपये हमेशा रखा करो मेरे पास, लेकिन इसी को भूल ही गए। तो क्योंकि वो एक वो है ना स्टॉक रखने की, फिर उससे मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। उसमें एक पंगा है कि आप नया नया लाते रहोगे, पुराने वाला आउट एक्सपायर कर दोगे आप। इसलिए उसमें एक नियम और भी है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सब कंपनी में चलते हैं चीज़ें ना, चलती हैं कंपनी। हाँ हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले यूज होगा वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ये प्रश्न कर रहे हो ना, तो इसलिए आपका क्वेश्चन कैसे सही हो सकता है, क्योंकि सारी आत्माएं तो एक ही हैं, बिना ऐसे भगवान बोल रहे हैं, किसी इंडिविजुअलिटी तो होती नहीं है, सभी एक जैसे ही हैं, तो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे सही है। फिर भगवान कह रहे हैं वास्तव में, हरे कृष्णा, वास्तव में असली आश्रय किसका है? आपका और मेरा भी आश्रय कौन है? आश्रय कौन? क्वेश्चन उठा रहे हैं। एक्चुअली सारे वेदों में ना एक ही बात चल रही है, जो भगवान पूरा ज्ञान है ना, वो ये है कि भगवान ही आश्रय है हर चीज़ का। भगवान ही प्रलय कर रहे हैं, भगवान ही पाल रहे हैं, भगवान ही सृष्टि कर रहे हैं, भगवान ही आश्रय हैं, उनकी वजह से संसार टिका हुआ है। ये चेतना डेवलप करनी है। भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं उनको, ये पूछ के कि तुम कौन हो। भगवान यहीं से शुरू कर दिया। ऐसे होते हैं भगवान ने कैसे शुरू करिए, अच्छा नहीं आ रहा भैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्होंने शुरू करा, देखो ऐसे प्रचार होता है। उन्होंने क्वेश्चन करा ना, कौन हो आप, तो कैसे शुरू हुआ प्रचार? उन्होंने यही शुरू कर दिया, कह रहे आपको जो क्वेश्चन है ना, ये क्या सही है? आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? और हम सब बराबर हैं, तो जो आप हो वो मैं ही हूँ। पहले भगवान से बोला, सब बराबर ही है ना एक सेंस से। और फिर कह रहे हैं अगर हम, लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम्हारा मेरा आश्रय कौन है फिर? अगर हम सब सेम ही हैं तो फिर एक कोई और भी होगा, फिर आश्रय कौन दे रहा है? और अगर ये क्वेश्चन भी आता है, अगर हम दोनों बराबर हैं तो मैं आपको शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? मतलब देना तो ऊपर से नीचे वाला भी देगा ना, गरीब अमीर गरीब को देगा ना। हम बराबर नहीं हो सकते, इसलिए व्हाट द पॉइंट। इसलिए गुरु और शिष्य कभी बराबर
अगर वो एक जीव है एक भगवान है, भगवान ही तो सिखाएगा किसी को। अगर दोनों बराबर ही शिक्षा कैसे आएगी फिर? सेम लेवल के व्यक्तियों में आदान प्रदान नहीं हो सकता शिक्षा का। एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, सही है ना? इसलिए गीता में, अगर गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन बराबर हो जाते हैं तो फिर गीता कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर कौन किसी क्या सिखाएगा? इसलिए उसमें एक भगवान होना चाहिए, एक शिष्य होना चाहिए। तो भगवान ऐसे ही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अब भगवान आगे शुरू कर दी बात। देखो ये ऐसे प्रचार होता है, आप किसी के पास जाओगे कुछ बोलेगा वो वहीं से आपको फिलोसफिकली शुरू कर देना चाहिए। वो उसी के उससे तो उसी के लेवल से शुरू कर रहे हो आप, कि ना आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, कुछ और शुरू कर दिया। तो वहीं से शुरू कर दिया कथा कि तुमने पूछा तुम कौन हो, उन्होंने पूछा हमसे कौन हो आप। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप ये पूछ के तुम कौन हो, तुम वास्तव में भौतिक शरीर की बात कर रहे हो, तो फिर मुझे ज़रूर कहना चाहिए कि सारे शरीर तो 5 भूतों के बने हुए हैं। तो फिर तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम 5 कौन हो, तुमने ये क्यों पूछा? भगवान कह देखो भगवान कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान कह रहे तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है। आपको पूछना चाहिए 5 कौन हो, आप में 5 कौन कौन है। अगर आप सोच रहे हो मैं शरीर हूँ, तो शरीर तो बना 5 भूतों से, तो फिर पूछो कि 5 भूत कौन कौन है आपके अंदर। समझना बात? फिर आगे रहे भगवान, अगर आप सोचते हो कि सारे भौतिक शरीर वास्तव में एक ही हैं, अंततः वो सब एक ही तरह के तत्वों से बने हुए हैं, तो फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन बेकार है। फिर जब तुम्हें पता है हम दोनों एक ही हैं, तुम्हारे पास शरीर मेरे पास शरीर है, तो मुझसे क्यों पूछो? तुम वो मैं ही तो हूँ, तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? ऐसे सिखाते हैं। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है 11 उसके हम क्या बातें कर रहे हैं? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? भगवान आत्मा तक बात जानना चाहते हैं, तो बात किस लेवल की बात कर रहे हो आप लोग? ये बात करनी होती है हमें, हम शरीर के लेवल में सोचते रहते हैं। उन्होंने क्वेश्चन समझा आप कौन हो, हंस आ गए ना, समझ में आ रहा है आपको पता क्या बात चल रही है बिजली? हाँ वही तो कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, पता नहीं लग रहा आपको। बात ये चल रही है कि ब्रह्मा से क्वेश्चन पूछा 4 कुमारों ने कि हमारा मन इंद्रियों में घुसता है और इंद्रिय विषयों में, और विषय हमारे मन में घुसते हैं अपने आप ही, तो इससे कैसे हटाया जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए? सारा संसार आ सकता है इंद्रिय विषयों में। तो ब्रह्मा जी को आंसर नहीं मिला। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा को आंसर इसलिए नहीं मिला कि ब्रह्मा की बुद्धि सृष्टि में लगी हुई थी, वहाँ से बुद्धि खराब हो गई। कर्म करके बुद्धि खराब जाती है हमारी, जो लोग भक्ति छोड़ के कर्म में लगे रहते हैं उनकी बुद्धि खराब जाती है। तो ब्रह्मा ने फिर सोचा कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने भगवान का ध्यान करा। तो भगवान वहाँ पे हंस के रूप में आ गए, सामने हंस खड़ा हो गया था आके। तो वहाँ पे 4 कुमार ब्रह्मा पूछे तुम कौन हो? तो तू कौन है, कहाँ से आ गया, कौन है भाई? तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कह रहे क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या पूछ रहे हो तुम? तो वो भगवान तरह तरह से बात कर रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि अगर हम मतलब कौन है, अगर हम सोचते हैं सारे जीव बराबर ही हैं और आप घर में सब बराबर ही हैं, तो फिर ये क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है तुम्हारा? जो मैं हूँ आप हो। अगर आप कह रहे हो हम सब बराबर ही, फिर आश्रय कौन है हमारा? क्योंकि आश्रय भी तो होगा। अच्छा ठीक है, आप सोच रहे हो कि हम सब शरीर ही हैं, तो शरीर तो 5 भूतों का बना हुआ है, तो जो 5 भूत तो आप में भी हैं, फिर तुम बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, फिर अपने आप से पूछ लो ना। भगवान ने ऐसे मतलब आते ही बात शुरू हो गई, आते लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे बात करते हैं फिलोसफर लोग। अभी शुरू हो रहा है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि फिर तो कोई मतलब बात करने में कोई लाभ ही नहीं होगा, सारे शरीर बराबर है, फिर बात ही क्या करनी, सब बराबर ही है, तो क्या पूछना भाई? और तभी तो पूछोगे जब मैं आपसे भिन्न हूँ, अगर मुझे आप अपने जैसे ही मान रहे हो। क्योंकि उन्होंने एक तरह से सही क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसे कोई पूछे कौन है भाई तू? वो कह रहे हुआ रही हो, ऐसे कह रहे हुआ रही हूँ। तो क्या बोला, पागल है क्या तू, मुझे अपने बराबर समझ रहा है? तो ऐसे लगता है कि तुम जो मेरी पहचान कर रहे हो, तुम ना खाली बोल रहे हो, तुम्हारा कोई पर्पज नहीं है लगता है कुछ समझने का। मतलब तुम क्यों पूछ रहे हो बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों पूछ रहे हो बात, तुमने पूछा क्या मुझसे? वहाँ से कह रहे हैं क्या मतलब, कितनी बढ़िया इंटरेस्टिंग है नहीं है? हैं? तो ये पूछ दिया किसके बारे में बात कर रहे हो, शरीर के बारे में बात कर रहे हो क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो? तो क्या बात कर रहा है बंदा ये? जैसे कोई पूछा आप कौन हो, तो किसके बारे में बताऊँ आपको, कौन हूँ मैं? ये शरीर जो चेंज होता जा रहा है और बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, पहले भी नहीं था ये, इसके बारे में बात कर रहे हो? तो किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन हूँ मैं? ये तो बात चल रही है।
दिस इज कॉल्ड कृष्णा। मतलब कृष्ण का मन में लगता है इसी बातों में, कृष्णा का इंटरेस्ट आप इसकी, कृष्णा का मतलब उनको उनको मज़ा आ रहा है कृष्णा को ऐसी बात करने में। तभी तो कृष्णा पूरा चैप्टर यही बोले जा रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। कृष्णा को बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे बात करने में, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं वो लोग। तो घुस गए फिलॉसफी में भगवान। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी मन के द्वारा हम समझते हैं, या वाणी के द्वारा, आँखों के द्वारा, या इंद्रियों के द्वारा, वो वास्तव में मैं ही हूँ और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। तो तुम सारे प्लीज़ इस बात को समझो कि इन जो मैं तथ्यों का आप पूरा एनालिसिस करो। और अब बता रहे हैं भगवान, तुम जो भी देख रहे हो ना, वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। तुम पूछो तुम कौन हो, भगवान यही शुरू कर दिया कि मेरे बारे में जानना चाहता कौन हूँ, मैं ही हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ इस संसार में, जहाँ भी कुछ देख रहा हूँ मैं ही हूँ। तो मेरे अलावा कुछ और मत देखो आप। भगवान कह रहे हैं आप इसको समझने का प्रयास करो, इस बात को, इसको समझो कि मैं ही हूँ हर जगह, मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है ना पॉइंट बहुत बड़ा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं। हम भगवान को छोड़ के सब कुछ देख रहे हैं। एम आई राइट? अब क्या कहेंगे भगवान, बहुत सुंदर तात्पर्य होंगे उनके। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रिय पुत्रों, ये मन जो है, मन के अंदर, उनका क्वेश्चन था कि मन कैसे विषयों में घुसता है। भगवान कह रहे हैं मन के अंदर ये स्वाभाविक ही झुकाव है कि वो इंद्रियों के विषय में घुसेगा ही। ये मन का स्वभाव ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। वो उसी प्रकार जो विषय हैं उनका भी स्वभाव है, वो मन के अंदर घुस जाएंगे, वो भी घुसते हैं, दोनों चीज़ घुसते हैं। आगे बट परंतु ये जो भौतिक मन है और जो भौतिक विषय हैं, ये वास्तव में केवल, ये खाली एक कहने की कुछ चीज़ें हैं जो आत्मा को ढक लेते हैं, नियरली डेजिनेशंस। और वो आत्मा क्या है, वो मेरा अंश है। मतलब आत्मा को किसने ढक रखा है, मन ने और इंद्रियों के विषयों ने। मतलब भगवान कह रहे हैं कि ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, मन का इंद्रियों के विषयों का, कि मन इंद्रियों के विषयों में लगता है। जैसे आँख रूप में लग जाती है अपने आप ही, कान हमारी तारीफ में लग जाता है ना, जीभ हमारे स्वाद में लग जाती है ना। तो ये सब है। तो ये कह रहे, भगवान कह रहे हैं इन ये मन से और इंद्रियों के विषयों से आत्मा ढकी हुई है हमारी। आत्मा के जो ऊपर आवरण इनका ही है। अभी भगवान ने यहाँ तक बात करी है। और आत्मा मेरा अंश है। इसके तात्पर्य बहुत सुंदर सुंदर है, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है, ये समझ के कि वो वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं है, कोई भी जीव भगवान से भिन्न नहीं है, वो व्यक्ति समझता है कि ये भौतिक मन है, ये इंद्रियों के विषयों में डूबा रहता है। क्यों डूबता है, मतलब ये बात हर व्यक्ति नहीं समझता। कुछ लोग तो ये मानने को रेडी नहीं है, हमारे में कोई प्रॉब्लम है, हमारा मन इंद्रियों के विषय में घुसा हो, पहले उसको जानना पड़ेगा तभी तो निकालोगे। अगर आपको यही नहीं पता हुआ है कि मन इंद्रियों के विषय में प्रसाद हम उठा सकते हैं, प्रसाद, अगर आपको यही नहीं पता कि मेरा मन इंद्रियों के भोगों में घुसा हुआ है, तो निकालो कैसे उसको। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति समझता है कि वो मुझसे भिन्न नहीं है, मन घुसा रहता है उसमें, और विषय सारे मन में घुसे रहते हैं, इसलिए वो मेरे स्वभाव को समझते हुए वो भौतिक मन को और इसके विषयों को दोनों को छोड़ देता है। हाँ, ट्रांसेंडेंटल नेचर। और अभी यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि जो व्यक्ति समझता है कि मैं भगवान, मतलब मैं तो भगवान के स्वरूप हूँ, मैं तो भगवान जैसा हूँ, मेरा क्या मतलब इन सब चीज़ों से, ये बात को समझता ना वो व्यक्ति ये बात को समझता है कि मेरा क्या लेना देना इन चीज़ों से, मैं तो भगवान का अंश हूँ ना, मैं तो दिव्य हूँ ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति इनको छोड़ देता है। मतलब अब यहाँ पे एक बात समझिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे मैं भगवान का हूँ, तब तक आपको भगवान के साथ अपना तो फील नहीं होगा, तो छोड़ नहीं पाओगे आप। ये पॉइंट निकल गया है। जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा मैं भगवान से संबंध मेरा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा और किसी कोई संबंध नहीं है, ये अपनत्व फील नहीं होगा, ममत्व, अपनत्व, तब तक नहीं छोड़ पाओगे आप। और वो व्यक्ति, अभी तो हम ये समझते भी नहीं है कि हमारा मन भौतिक भोगों में घुसा हुआ है, हम तो सोच रहे हैं कि हम बहुत शुद्ध हैं। नहीं, उसी को समझ में आता है ये बात। जब तक समझ में नहीं आता तब तो निकलोगे वहाँ से,
कि मेरा मन कीचड़ में घुसा हुआ है। इसको कैसे, अच्छा इसको कैसे समझोगे आप कि हमें, मतलब कि हमें समझ में नहीं आ रहा? बताओ। कि जो बहुत ज़्यादा एडवांस डिवोटी, उसको ये पता लगता है कि उसका मन बहुतों में घुसा, मतलब बहुत ही बहु में घुसा हुआ है, उसको पता लगता है, खाली वैसों को नहीं पता लगता। कैसे समझोगे इस बात को? बताओ। जो बहुत एडवांस है ना, उसको पता लगता है खाली कि हमारा मन भोगों में घुसा हुआ है। कैसे समझोगे इस बात को? वैसे ऐसे वैसे डिवोटी को नहीं, ऐसे वैसे डिवोटी नहीं मानता कि मेरा मन घुसा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कैसे समझोगे? हैं? सिंपल है, अगर आप किसी भौतिक व्यक्ति को बोलो कि तू गंदा, मानेगा वो? क्योंकि आपको साफ दिखाई देता है बहुत गंदा है वो, दिन रात भोग ही करता है, वो काम ही है, मानता है वो? क्या हम तो अच्छे हैं, हमें क्या खराबी है? अब उसको बोलो आप कामी हो, क्रोधी हो, आप बहुत गंदे हो, और क्या बातें कर रहे हो। और नए भक्त को बोल दो आप तू यार बहुत विषय है, वो गुस्सा खा जाएगा। और पुराने भक्त को बोलोगे तो नहीं खाएगा, क्या सही कह रहा प्रभु जी, बहुत बड़ा हाल है, आप प्रार्थना करो मेरे लिए। बात तो सही है। जैसे प्रूव होता है ना, जितना ज़्यादा एडवांस होता है उतना दुख दिखता है। तो भक्तिनाथ ठाकुर गा रहे हैं कि सदा कामरत, भक्तिनाथ ठाकुर क्यों गा रहे हैं सदा कामरत नहीं कुछ मोरा गुण? कैसे हो, कैसे श्लोक? सदा कामरत विषयी दुर्जन नहीं कुछ मोरा गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। भक्तिनाथ ठाकुर गा रहे हैं कि मैं सदा काम में लगा रहता हूँ। वही जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भगवान से मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं तो मिला हूँ, लेकिन मेरा मन इतना नालायक है। तभी तो कहते हैं मन मन मंदिरे करो, तभी तो मन को गाते हैं। कहो वो नहीं गाते, वो मन वाला गाते जाओ, दुष्ट मन। तो कह रहे हैं मन तो इसमें लग, ये मन वो किसी को कह थोड़ी रहे हैं, वो तो मन को ही तो कह रहे हैं। वो भक्ति साथ सरस्वती ठाकुर, दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो, सदा उसके प्रतिष्ठा के लिए भजन करते हो। तो वो तो ये तो कह रहे हैं, तो कहाँ पे लगा हुआ? हमें थोड़ी लगता है ऐसे, हमें लगता है हाँ नहीं प्रभु जी मेरे मन में ऐसे मेरे बारे में सोच रहे हो आप, प्रभु जी बहुत गलत सोच रहे हो मेरे बारे में आप। हमें अभी ये भी नहीं पता कि हम कितने गंदे हैं। इतना अंधेरा हमारी लाइफ में भी, ये इसका ये समझना चाहिए। मतलब इतना अंधेरा है कि आपको कुछ गंदगी दिखाई नहीं दे रही। जैसे यहाँ पे कोई अंधेरा हो जाए इस रूम में, कुछ दिखाई देगा आपको? तो हमारी लाइफ में इतना अंधेरा है अभी। तो उजाला आएगा ना आपको, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये मन कितना बदमाश है, अरे मुझे वहाँ ले गया, आज 2 घंटे खराब करवा दिए, मैं उसके बारे में सोचे जा रहा था। हे भगवान, ऐसे करोगे आप? प्रभु जी मैं तो, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, मुझे बचाओ, ऐसे बोलोगे फिर आप? सही है? तभी तो भगवान कह रहे हैं ऐसे। भगवान अदवाई क्यों बोलते हैं? दे दो, हमें भी दे दो, सब लोग अब लगाओ प्रसाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो पढ़ लेना आप, ये यहीं पे विराम दे, समय हो गया है ना। इंटरेस्टिंग। इसलिए भागवतम जब बैठ के पढ़ते ना इकट्ठे, तब आनंद आता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की क्या सीखा आपने आज?